प्यारे दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लाएं तो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको नींद नहीं आती या मन बेचैन रहता है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो अब अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर लीजिए, आराम से लेट जाइए, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और अपनी सांसों को महसूस कीजिए। ना ज़्यादा तेज़, ना बहुत धीमी, बस वैसे ही जैसे ठंडी हवा धीरे से चेहरे को छूती है। अब हर चिंता, हर सोच को एक एक करके बाहर निकाल दीजिए। आप और हम बस इस पल में हैं। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। सुबह गांव जागा तो आकाश अभी साफ था, पर हवा में वही भारीपन था जिसे देखकर बुजुर्ग कहते हैं, आज बरसेगा जरूर। राजू के आंगन में चहल पहल थी। चौखट पर हल्दी की हल्की परत, रसोई में भाप और आंगन के बीचों बीच फूलों की थाली। बच्चे उछलते कूदते बारात के ढोल की नकल कर रहे थे। राजू की मां ने आंखों पर आंचल रखकर आसमान देखा और धीमे से बोली, बस भगवान, यह दिन बिना रुकावट के निकल जाए। लोगों के मन में उमंग भी थी और थोड़ी घबराहट भी, क्योंकि खेतों के उस पार कीचड़ पिछले हफ्ते की बारिश से अभी तक सूखा नहीं था। दोपहर से पहले तक सब ठीक ठाक चला। पगड़ी बांधने वाले आए, मेहमानों ने गुड़ पानी लिया और चौपाल से ढोल वालों ने खबर भेजी, 5 बजे तक तैयार। राजू हंसकर बोला, 5 नहीं, 4:55 पर निकलेंगे। 5 पर चलने वाला हर बार देर से पहुंचता है। उसके इस मजाक पर सब खिलखिला पड़े। तभी दूर से जैसे किसी ने आसमान की डाल हिला दी हो, काले बादल घिर आए। हवा का रंग बदल गया, पेड़ों के पत्ते उलटकर सफेद दिखने लगे। एक बारीक सी रेत हवा में उठी और कुछ ही सांसों में आसमान धुंधला हो गया। पहली बूंद हल्की थी, दूसरी थोड़ी भारी, तीसरी इतनी मोटी कि छप्पर के किनारे से गिरकर मिट्टी में छोटे छोटे फव्वारे बनाती चली गई। फिर जैसे किसी ने ऊपर से बाल्टी उलट दी हो, बारिश धार बनकर टूट पड़ी। शादी के कपड़ों पर चादरें डाली गईं, फूलों की थाली को किसी ने उठाकर अंदर रख दिया और दाल की कढ़ाई पर ढक्कन चढ़ गया। आंगन में खड़े ढोल भीगे, चमड़े ने एक कराह सी की और ताल थम गई। गलियों में बहता पानी पगडंडी की तरफ भागा और गड्ढों में भरकर पोखर बना बैठा। 10 मिनट नहीं हुए थे कि चौपाल की तरफ से दौड़ते हुए एक लड़के ने खबर दी, जीपें फंस गईं, खेत के मोड़ पर पहिए नहीं घूम रहे। घर में बैठे पुरुषों के चेहरे उतर गए। कोई बोला, रास्ता बंद है तो बारात कैसे जाएगी? दूसरे ने कहा, थोड़ी देर रुक जाओ, पानी थमे तो रस्सी बांधकर जीप खींच लेंगे। तीसरे की आवाज में चिंता थी, दूल्हे को कौन समझाए, लोग हंसेंगे कि बरसात में दिन क्यों रखा। राजू ने दीवार के सहारे खड़े होकर बरसात को देखा। पानी की परत के पीछे गांव धुंधला लगा, खेत, खपरे, नीम, सब किसी कांच के पार। उसने अपनी सांस थामी और धीरे से बोला, आज हंसी का भी काम है। हंसी चाहिए ताकि डर भागे। सुरेश भीगे बालों के साथ आंगन में घुसा। राजू, जीपें सच में धंस गईं। 2 बैलगाड़ियां बुलाईं, एक मोड़ पर पलट गई, दूसरी के बैल बैठ गए। वह हाँफ रहा था, पर आंखों में दोस्ती की वही जिद थी। जो तय था वही होगा। राजू ने सपाट कहा, बारात निकलेगी? सुरेश ने भौहें चढ़ाईं। कैसे? राजू ने खामोशी से आंगन के कोने की तरफ इशारा किया। वहां पुरानी, जंग लगी पर सीधी खड़ी एक साइकिल थी, हैंडल टेढ़ा, घंटी आधी, सीट पर पैबंद। वह वही साइकिल थी जिससे राजू ने सालों तक खेत से स्कूल तक का रास्ता नापा था। उतराई में पैडल उल्टा घुमाते हुए, चढ़ाई पर जी जान लगाते हुए और बरसों पहले पिता के साथ चक्की तक बोरी ढोते हुए। राजू साइकिल के पास गया, जैसे किसी पुराने दोस्त के कंधे पर हाथ रख रहा हो। उंगलियों ने फ्रेम की मिट्टी पोंछी तो नीचे खरोंचों में छिपी एक पतली सी लिखावट उभरी, राजू की उड़ान। वह वही शरारती नाम था जो उसने स्कूल के दिनों में चाबी के छेद में फंसी कील से उकेरा था। उसने हैंडल सीधा करने की कोशिश की, थोड़ी अकड़ ने कराह भर दी। घंटी को हल्का सा छुआ, ठिन, एक साफ छोटी आवाज जो बारिश की मोटी परत को चीरकर कान तक पहुंची। उसकी मां पास आई, आंखों में सवाल, बेटा ये खेल नहीं है। राजू ने उनके पांव छुए। खेल नहीं, इरादा है।
आप दुआ दीजिए, हम संभल जाएंगे। बूढ़ी दादी, जो मोहल्ले की हर खुशी और हर गम में पहली आवाज होती थी, अपने कमरे से लाठी टटोलती बाहर आईं। उन्होंने टोकरी से मोगरे की माला निकाली, साइकिल के हैंडल पर बांधी और बोली, सच्ची सवारी दिल से होती है, गाड़ी से नहीं। जा बेटा, कर्म का पहिया अपने हाथ घुमा, बाकी रास्ते का पहिया ऊपर वाला घूम आएगा। उनकी आवाज में वह पुरानी ठसक थी जो घबराहट को शर्मिंदा कर देती है। बरसात के भीतर खड़े लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी की आंखों में मुस्कान आई, किसी की चिंता थोड़ी ढली। सुरेश ने जल्दी जल्दी टायरों में हवा भरी। एक बच्चा भागकर टॉर्च ले आया। किसी ने लाल कपड़े की पट्टी सीट के नीचे बांध दी कि फिसलन कम हो जाए। किसी ने खेत से ताजे फूल तोड़कर स्पोक में सजा दी। पगड़ी का रंग भीगते भीगते गहरा हो चला था, पर राजू के माथे की लकीरें साफ थीं। उसने साइकिल के पैडल को एक फेरा दिया, पानी के अंदर भरी मिट्टी छिटकी और सवार हो गया। हवा में जैसे एक हल्की थरथराहट फैली। ढोल वाले, जो अभी तक चुप थे, ने हथेली से चमड़ा पोंछकर एक धीमी थाप लगाई। धम, जैसे मन कह रहा हो, चलो अब यह कहानी भी सुन लेते हैं। गली के मुहाने पर पहला मोड़ था, वही जहां बारिश में पत्थर डीले हो जाते हैं। राजू ने साइकिल की गर्दन झुका दी, शरीर का वजन आगे, घुटने थोड़े अंदर। पैडल मुलायम पर तय। पहिया कीचड़ में ढंसा, फिर उठकर चिकनी मिट्टी के ऊपर आया और जैसे कोई उंगली पकड़कर खींच ले गई हो, साइकिल मोड़ पार कर गई। पीछे खड़े लोगों के मुंह से एक साथ सांस निकली। किसी ने जय कहा, किसी ने ताली बजाई, किसी ने बस माथा छुआ। सुरेश नंगे पैर पीछे पीछे दौड़ रहा था, हंफते हुए भी हंसता। तू गिरा तो मैं पकड़ूंगा। राजू ने पलटकर नहीं देखा, पर उसके होंठों पर एक छोटा सा वाक्य आया, तू पीछे है, इतना काफी है। बरसात अब थमी नहीं थी, मगर उसका जोर कम हो चला था। पानी बहते बहते अपने रास्ते बैठ रहा था। साइकिल के पहियों के आगे कई जगह छोटे छोटे नाले मिलते। राजू उन्हें चीरा लगाकर पार करता गया। एक जगह इतना गहरा गड्ढा आया कि आधा टायर तक धंस गया। लोग दूर से रुको चिल्लाए। राजू रुका नहीं। उसने पैर उतारकर साइकिल को उठाया, घुटनों तक पानी, और 2 कदम आगे रख दी। मिट्टी का बोझ टायर से छूटा। उसने हाथ झाड़े और फिर सवार हो गया। सच्चा रिश्ता यूं ही संभलता है, उसने आधी मुस्कान से कहा। यह वाक्य किसी माइक पर नहीं, सीधे बारिश पर बोला गया, इसलिए हर कतरन ने उसे सुना। आसमान ने जैसे राजू की जिद का इम्तिहान लिया और धीरे धीरे मुलायम हो गया। काले बादल के पीछे से सफेद परत झांकने लगी। ढोल वालों ने भी हिम्मत की, गीले चमड़े पर हथेली से थपकी दी और एक लय निकाली, धीमी मगर चलने लायक। बच्चों ने तालियां मिलाईं। औरतों ने दालान के छज्जे से हल्की ऊई की आवाज करके नजर उतारी। चौपाल की तरफ से एक बुजुर्ग ने जोर से कहा, इतिहास बनेगा आज, साइकिल वाली बारात। राजू की मां ने दूर खड़ी होकर दोनों हाथ जोड़े। उनकी आंखों में चिंता अब गर्व बन रही थी। दादी ने अपने पौराणिक अंदाज में कहा, कलेजे की हिम्मत हो तो भगवान भी रास्ता देता है। सुरेश ने पीछे से आवाज दी, अगला मोड़ फिसलन वाला। राजू ने सिर झुका दिया। देख लिया। उसने हैंडल के पास बंधे मोगरे को देखा। भीगे फूलों की गंध में कोई अजीब सी ताकत थी, जैसे हर पंखुड़ी कह रही हो, धीरे पर चलते रहो। गली से बाहर निकलकर सड़क पर आते ही कीचड़ की परत पतली हो गई। दाहिने खेत की मेड़ पर 2 लड़कियां खड़ी थीं, उनके हाथ में थाली, शायद किसी ने पहले से सजा कर रखी थी। उन्होंने साइकिल अपनी ओर आता देखा तो तेजी से सामने आए, हल्दी और चावल का हल्का टीका लगाया और मुस्कुराकर बोली, दूल्हा जी, मंजिल पास है। राजू ने बिना रुके हाथ जोड़ा, आप लोगों की दुआ से। साइकिल की घंटी ने अपनी पूरी ताकत से पहली बार 3 ठोकरें ली। ठिन ठिन ठिन, इतनी साफ कि लगता था धातु नहीं, दिल बज रहा है। बरसात अब फुहार रह गई थी। साइकिल के पीछे 3-4 बच्चे नाचते हुए आ गए, कोई पैदल, कोई छोटी साइकिल को धक्का देकर। वे एक दूसरे से कहते, अखबार में छपेगा, कल टूटी साइकिल पर पहुंची बारात। सुरेश ने नंगे पैरों कीचड़ से लथपथ होकर भी हंसते हुए कहा, और नीचे लिखा होगा, राजू का दोस्त भीगकर चिपक गया। इस मजाक पर खुद राजू भी हंस दिया। हंसी अक्सर थकान का सबसे अच्छा मरहम होती है। उसी पल उसके पैर हल्के हो गए। सामने मंदिर की घंटी लंबे स्वर में बजी।
कूं, जैसे बारिश की धुंध को चीरती हुई। उस आवाज ने साइकिल के हैंडल को भी एक तय दिशा दी। राजू ने चढ़ाई पर शरीर आगे झुकाया, पैडल का दायां चक्कर छोटा किया, बायां लंबा, संतुलन बन गया। एक क्षण को हैंडल टेढ़ा हुआ, पर उसने कंधे से सीधा कर दिया। लोगों के गले में अटकी आवाज बाहर आई, बच गया। और सच में साइकिल बच गई, जैसे वह खुद अपने लिए रास्ता बनाती हो। चढ़ाई के आखिर में जब सांसें धौंकने की तरह चल रही थीं, राजू ने दाईं ओर एक क्षण को देखा। दूर छत पर खड़ी एक लड़की ने दोनों हाथ जोड़ रखे थे। शायद वह दुल्हन की सहेली थी। उसने होंठ हिलाकर कहा, आओ। राजू ने सिर हिलाया। आ रहे हैं। यह हम उसके अकेलेपन का नहीं था, उसके साथ दौड़ते सुरेश का, पीछे ताली बजाते बच्चों का और उस अदृश्य भरोसे का जो हर मोड़ पर उसे थाम लेता था। शाम की ढलती रोशनी ने सड़क को सुनहरा कर दिया। बारिश की बूंदें अब रोशनी में कांच सी चमक रही थीं। साइकिल की छाया लंबी होकर सड़क पर फैली और एक पल के लिए उस छाया में सिर्फ 2 नहीं 3 आकृतियां दिखीं। राजू ने क्षण भर को पलटकर देखने की कोशिश की, पर पीछे सिर्फ सुरेश, बच्चे और हौसला था। फिर भी कान के पास जैसे किसी की बहुत मुलायम आवाज आई, तू मेहनत से चला है बेटा, अब किस्मत तेरे पीछे चलेगी। राजू ने बिना रुके पैडल घुमाए। सांसों का बोझ कंधों से उतरकर सड़क पर लौट गया। भीड़ ने साफ सुना। घंटी फिर बजी, ठिन ठिन ठिन, और उस धुन में बारिश, धूप, हंसी, थकान सब कुछ एक साथ तैरने लगे। गांव ने पहली बार माना कि बारात गाड़ी की नहीं, इरादे की होती है, और इरादे का पहिया अगर साइकिल पर भी चढ़ जाए तो रास्ते रुकते नहीं, सीधे हो जाते हैं। बरसात के बाद गांव की गलियां धुल चुकी थीं। हवा में मिट्टी की महक थी, वही सुगंध जो हमेशा राजू को बचपन की गलियों में ले जाती थी। मंदिर की घंटी दूर से हौले हौले बज रही थी और पेड़ों से गिरती बूंदें जैसे ताल बना रही थीं। रात बीत चुकी थी, पर नींद किसी को नहीं आई। सब यही सोच रहे थे, क्या साइकिल वाली बारात सच में मंजिल तक पहुंचेगी? सुबह जब पहली किरण नीम के पत्तों से होकर आंगन में गिरी, राजू चुपचाप बाहर आया। उसकी नजर सीधी उस साइकिल पर गई जो पिछली रात कीचड़ में लथपथ होकर दीवार के पास टिक गई थी। मिट्टी सूख कर उस पर सफेद धूल बन गई थी। उसने झुककर पैडल घुमाया। हल्का चर्र हुआ, पर घूम गया। उसने हंसकर कहा, देखा, तेरा भी इरादा अभी बाकी है। उसके बचपन के दिन जैसे सामने आ गए। यही साइकिल थी जो उसे रोज स्कूल ले जाती थी। 5 किलोमीटर का रास्ता, सुबह धूप में और शाम को मिट्टी से सने पैरों के साथ। कई बार चढ़ाई पर साइकिल खुद उससे तेज भागती और कई बार उतराई में ब्रेक न होने से सीधा पोखर में गिर पड़ती। पर राजू हर बार साइकिल उठाकर मुस्कुराता, चल आज फिर कोशिश करेंगे। उसके पिता अक्सर कहते थे, बेटा गाड़ी टूटी तो ठीक हो जाएगी, हिम्मत टूटे तो कोई नहीं जोड़ पाएगा। आज वही आवाज हवा में गूंजती लग रही थी। राजू ने साइकिल को एक बाल्टी पानी से धोया। मिट्टी के नीचे से पुराना नीला रंग झलकने लगा। फ्रेम पर खरोंचों की लकीरें अब भी थीं, हर एक में कोई कहानी छिपी थी। हैंडल की पकड़ घिस चुकी थी, सीट का चमड़ा उखड़ा हुआ था, पर साइकिल में अब भी वही सांस थी जो सालों पहले थी। उसने जंग लगी घंटी को छुआ। ठिन, आवाज उतनी ही मासूम थी जितनी बचपन में। उसने हाथ फिराया और हंसते हुए बोला, याद है जब पहली बार गिरा था, तूने खुद ही उठाया था मुझे। पास ही सुरेश आया, बालों से पानी झाड़ते हुए बोला, कहाँ खो गया भाई? राजू मुस्कुराया, इसमें मेरी जिंदगी का आधा हिस्सा फंसा है। हर मोड़ की याद है इसे, कभी स्कूल की, कभी खेत की, कभी मेरी माँ के बाजार जाने की। सुरेश ने हल्के मजाक में कहा, और अब शादी की। राजू ने सिर हिलाया, हाँ, शायद अब ये आखिरी सफर है इसका, या फिर सबसे बड़ा। दादी दरवाजे पर आईं, हाथ में तुलसी की माला थी। बेटा, भगवान ने हर चीज में जान डाली है, ये भी तेरा साथ निभाएगी, बस उसे सम्मान से ले जा। राजू ने सिर झुका दिया। उसने साइकिल के हैंडल पर दादी का दिया हुआ लाल धागा बांधा। अब ये सिर्फ साइकिल नहीं रही, अब ये मेरी बारात की सवारी है। गली के बच्चों को जैसे उत्सव मिल गया। कोई फूल तोड़कर ला रहा था, कोई सजावटी चमकीली रिबन। एक ने पुराना झंडा उठाया, उसे काटकर सीट के नीचे बांध दिया।
सब मिलकर साइकिल को ऐसे सजा रहे थे जैसे कोई मंदिर का रथ बना रहे हों। सुरेश ने खेत की पुरानी बोरी काटकर पहियों के ऊपर छतरी जैसी छाया बनाई। अब बारिश भी हार मान जाएगी। राजू ने टॉर्च निकाली जिसे उसने कभी रात में खेत की रखवाली के लिए इस्तेमाल किया था। उसने उसे हैंडल के पास बांधा ताकि रास्ता रोशन रहे, और फिर जब उसने एक बार घंटी बजाई तो पूरा आंगन ठिन ठिन की आवाज से गूंज गया। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह, अब तो ये साइकिल भी शहनाई बन गई। तैयारियों के बीच आसमान में धूप और बादलों का खेल चल रहा था, कभी तेज चमक, कभी हल्की छांव। राजू ने झोले से एक पुराना रूमाल निकाला, वही जो उसके पिता का था। उसने उसे साइकिल के फ्रेम पर बांधा और बोला, अब तू अकेली नहीं, पिता की दुआ भी साथ है। गांव के लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। कुछ के चेहरे पर हंसी, कुछ के मन में आश्चर्य। किसी ने कहा, इतना छोटा गांव, इतनी बड़ी कहानी। किसी और ने हंसते हुए कहा, कल अखबार में छपेगा, टूटी साइकिल पर पहुंची बारात। एक बुजुर्ग ने पास आकर कहा, राजू बेटा, आज तू सिर्फ अपनी नहीं, गांव की इज्जत लेकर जा रहा है। अगर तू हारा तो सब हारेंगे, और अगर तू जीता तो सबको भरोसा मिलेगा। राजू ने गहरी सांस ली और कहा, अगर भगवान ने हमें पैर दिए हैं तो रास्ते भी देगा। धीरे धीरे गांव के लोग अपने घरों से बाहर आए। औरतें छज्जों पर खड़ी थीं, बच्चे थालियां बजा रहे थे। सूरज की किरणें साइकिल के फ्रेम पर पड़ीं और वह चमकने लगी जैसे लोहे की नहीं, सोने की बनी हो। हवा में किसी ने कहा, इतिहास बनेगा आज। सुरेश ने आकर पूछा, राजू, डर तो नहीं लग रहा? राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर क्यों लगे? जब साइकिल स्कूल की परीक्षा पार कर सकती है तो शादी की क्यों नहीं? दादी ने आगे बढ़कर उसके माथे पर तिलक लगाया और धीरे से कहा, अब यह सवारी तेरे साथ नहीं, तेरे कर्म के साथ जाएगी। जहां ईमान है वहां रास्ता खुद बन जाता है। साइकिल अब पूरी तरह तैयार थी। हैंडल पर लाल धागा और फूल, सीट पर कपड़ा और टॉर्च की रोशनी में जैसे उम्मीद चमक रही थी। राजू ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और पैडल पर पहला पैर रखा। हवा में एक मीठी सी झनकार हुई, ठिन, जैसे साइकिल ने कहा, चलो आज भी जीतेंगे। लोगों ने तालियां बजाईं, बच्चे पीछे पीछे भागे और साइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ी। राजू ने पीछे मुड़कर एक नजर घर पर डाली। मां दरवाजे पर खड़ी थीं, आंखों में डर और गर्व साथ साथ। सुरेश बगल में भागता हुआ बोला, याद रखना, अगर गिरी तो उठाने मैं हूं। राजू ने हंसकर कहा, और अगर मैं उड़ गया तो? सुरेश ने जवाब दिया, तो पीछे हवा बन जाऊंगा। बारिश अब बस फुहार थी। गांव की गलियों से साइकिल निकली तो बच्चों की तालियों और ढोल की धुन ने रास्ता भर दिया। हर घर से आवाज आई, जय राजू की। राजू के चेहरे पर धूप पड़ी और उसकी आंखों में वही चमक लौट आई जो बचपन में थी। उसे लगा, साइकिल चल नहीं रही, उड़ रही है। पहिए जैसे मिट्टी नहीं, हवा पर चल रहे हों। गांव के छोर पर पहुंचते ही साइकिल ने एक हल्का झटका दिया और फिर घंटी अपने आप बज उठी, ठिन ठिन ठिन। राजू ने मुस्कुराकर कहा, चल साथी, मंजिल दूर नहीं। और जैसे ही वह मोड़ पार कर गया, पीछे खड़े लोगों ने देखा, धूप में उसकी छाया अकेली नहीं थी, दो थीं। एक राजू की और दूसरी साइकिल की, जो अब किसी इंसान जैसी लग रही थी, सीधी, संतुलित और आत्मविश्वास से भरी। गांव के चौपाल पर अब सन्नाटा नहीं था। लोग वहां जमा थे जहां से राजू की साइकिल गुजरी थी। कुछ के हाथ में छाते थे, कुछ अभी भी भीगे सिर पर गमछा रखे हुए थे। कोई कह रहा था, ये लड़का पागल हो गया है, तो कोई हंसते हुए बोला, साइकिल पर बारात, अरे ऐसी चीज तो किस्सों में होती है। और इसी भीड़ में चौपाल की पुरानी कुर्सी पर बैठे थे मुखिया जी, सफेद दाढ़ी और वही तेज नजर जो हर गलती पकड़ लेती थी। उन्होंने तिरछी आंख से देखा और बोले, राजू, क्या तमाशा बना रखा है गांव का? राजू वहीं आकर रुका। उसके कपड़े अब भी भीगे थे, साइकिल से मिट्टी टपक रही थी, पर चेहरे पर न कोई डर था न शर्म। उसने सिर झुकाकर कहा, मुखिया जी, तमाशा तब होता है जब इंसान बैठे रह जाए। जो चल पड़ा वो तो रास्ता बना रहा है। चारों तरफ हल्की हंसी गूंज गई। कोई बोला, अरे बेटा, शादी में शोभा चाहिए, साइकिल से क्या इज्जत बचेगी। कोई और बोला, लोग कहेंगे गरीब का बेटा मजाक बन गया। राजू की आंखें शांत थीं,
उसने धीरे से कहा, इज्जत गाड़ी से नहीं, इरादे से मिलती है, और अगर इरादा सच्चा हो तो टूटी साइकिल भी शान बन जाती है। लोग चुप हो गए। बस सुरेश ने पीछे से पुकारा, कह तो ऐसा रहा है जैसे कोई नेता। सब हंस पड़े, पर हंसी अब चुभती नहीं थी, जैसे हवाओं में बदलाव आ रहा हो। तभी बूढ़ी दादी लाठी टटोलती आईं। उनके चेहरे की झुर्रियों में अनुभव का समंदर था। उन्होंने आवाज ऊंची की, इतना विरोध क्यों कर रहे हो तुम सब? जब मैं जवान थी तब भी एक लड़का बैलगाड़ी से बारात ले गया था, क्योंकि उसके पास घोड़ा नहीं था। लोगों ने हंसा, मगर आज तक उसी की कहानी सुनाते हैं। अब राजू वही करने जा रहा है। फर्क बस इतना है कि वो बैल नहीं, साइकिल चला रहा है। किसी ने पीछे से फुसफुसाया, लेकिन ये तो गांव की इज्जत का सवाल है दादी। दादी मुस्कुराई, इज्जत तो तब जाएगी जब कोई कोशिश करना छोड़ दे। ये लड़का कोशिश कर रहा है तो दुआ दो। मुखिया जी थोड़ा नरम पड़े। ठीक है बेटा, उन्होंने कहा, अगर इतना ही भरोसा है तो साबित कर दे कि तेरी साइकिल बारात ले जा सकती है। मगर अगर बीच रास्ते गिरा तो नाम तेरे बाप का नहीं, मेरा भी मिट्टी में जाएगा। राजू ने दोनों हाथ जोड़ दिए। नाम मिट्टी में जाएगा नहीं, मिट्टी से उठेगा, मैं वादा करता हूं। सुरेश ने आगे बढ़कर कहा, मुखिया जी, हम दोनों मिलकर चलेंगे। वो साइकिल चलाएगा, मैं पीछे रहूंगा। अगर वो गिरेगा तो मैं संभाल लूंगा। भीड़ में से किसी ने ताना मारा, दोनों पागल हैं। दूसरे ने कहा, नहीं, शायद आज इन दोनों से कुछ सीखने को मिलेगा। राजू ने अपनी साइकिल की घंटी दबाई। ठिन, आवाज पूरे चौपाल में गूंज गई। बूढ़ों ने हौले से सिर हिलाया और औरतें छज्जे से झांकने लगीं। अब हंसी नहीं थी, एक उत्सुकता थी। देखते हैं कहां तक जाता है। राजू ने हैंडल सीधा किया, पैडल पर पैर रखा। साइकिल का पहिया घूमते ही जैसे गांव की मिट्टी में नई उम्मीद की लकीर खिंच गई। बच्चे पीछे दौड़े और कुछ जवानों ने रास्ते के पत्थर हटाने शुरू कर दिए। विरोध अब धीरे धीरे सहयोग में बदल रहा था। गांव के बीचों बीच एक बड़ा नियम था, जिसके नीचे लोग बरसात में अक्सर पनाह लेते थे। वहां खड़ी बूढ़ी शांति काकी ने अपनी झोली से तुलसी की पत्तियां निकालकर हवा में उछाली। भगवान तेरे पहिए को रुकने न दे बेटा। राजू ने मुस्कुराकर कहा, काकी, अगर पहिए रुके भी तो मैं खुद धक्का दूंगा। चौपाल के बाद जब वो मुख्य सड़क पर पहुंचा, तब रास्ते में कुछ जवान मिले जो उसकी मजाक उड़ाने आए थे। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे दूल्हा बाबू, दुल्हन को भी इसी पर बिठाओगे क्या? राजू ने बिना पलटे कहा, अगर किस्मत साथ दे तो हां। क्यों, जलन हो रही है? सब ठट्ठा कर हंसे, पर उस हंसी में अब हारा हुआ व्यंग्य था। राजू ने पीछे मुड़कर अपने गांव की तरफ देखा। बरसात से धुला हुआ गांव अब धूप में चमक रहा था। छतों पर खड़े बच्चे हाथ हिला रहे थे और बूढ़ी दादी की लाठी नीम के नीचे टिकी थी, जैसे उन्होंने रास्ते को आशीर्वाद दे दिया हो। सुरेश अब भी पीछे भाग रहा था, पैरों में मिट्टी चिपकी हुई। थोड़ा रुक जा, सांस ले लें, उसने कहा। राजू बोला, अगर रुक गया तो डर लौट आएगा, और डर लौट आया तो हिम्मत भाग जाएगी। सुरेश हंस पड़ा, तू तो किसी फिल्म का हीरो लगता है। राजू ने मुस्कुराकर कहा, हीरो नहीं, बस हारा हुआ आदमी जो हार मानना नहीं जानता। आसमान अब साफ था। धूप धीरे धीरे निकल आई थी। रास्ते में गड्ढे थे, कीचड़ था, पर राजू के पहिए हर धक्के पर और मजबूत होते जा रहे थे। एक जगह सड़क थोड़ी ऊंची थी और पानी नीचे बह रहा था। वहां पहुंचकर साइकिल फिसली, हैंडल डगमगाया। भीड़ ने सांस रोक ली। राजू ने पैर जमीन पर मारा, साइकिल को सीधा किया और फिर पैडल मार दिया। साइकिल ने ठिन कहा, जैसे बोली हो, डरना नहीं, मैं साथ हूं। रास्ते के दोनों ओर झोपड़ियां थीं और अब लोग दरवाजों पर आ गए थे। कोई ताली बजा रहा था, कोई बोल रहा था, चल बेटा, मंजिल दूर नहीं। राजू ने सिर हिलाया और सुरेश ने पीछे से कहा, अब हंसी नहीं, अब दुआएं मिल रही हैं। धीरे धीरे साइकिल की रफ्तार बढ़ी। कीचड़ कम होने लगा, रास्ता चौड़ा हुआ। सूरज की रोशनी अब साइकिल के हैंडल पर चमक रही थी। राजू ने महसूस किया कि हवा अब उसके खिलाफ नहीं, साथ चल रही थी। जब वह गांव के आखिरी मोड़ पर पहुंचा तो वहां दो छोटे बच्चे खड़े थे, हाथ में गुलाल और फूल, जैसे किसी ने उन्हें पहले ही कह दिया हो।
जब साइकिल गुजरे, स्वागत करना। बच्चों ने रास्ते पर फूल बिखेरे और हवा में गुलाल उड़ा दिया। लाल और पीले रंग की धुंध साइकिल के चारों ओर घूम गई। राजू उस रंगों के बीच मुस्कुराया। आज तो बारात सच में रंगीन हो गई। भीड़ अब पीछे नहीं थी। लोग धीरे धीरे उसके पीछे चलने लगे थे। विरोध करने वाले भी अब उसके साथ थे। किसी ने ढोल उठाया, किसी ने ताली बजाई, किसी ने बच्चों के साथ नाचना शुरू किया। एक छोटा सा गांव जो बरसात में डरा हुआ था, अब अपनी ही धड़कन पर चल रहा था। मुखिया जी चौपाल से निकलकर सड़क के किनारे तक आए। उनके चेहरे पर सख्ती नहीं थी, बस गर्व था। उन्होंने अपने पास खड़े आदमी से कहा, देखा, जो सच में चलता है उसके पीछे लोग खुद चल पड़ते हैं। आदमी बोला, तो क्या अब इजाजत है मुखिया जी? मुखिया जी ने सिर हिलाया। अब रोकने वाला मैं कौन? रास्ता खुद खुल गया है। राजू ने दूर से उन्हें देखा, दोनों हाथ जोड़कर सलाम किया। मुखिया जी ने जवाब में हवा में हथेली उठाई। जा बेटा, आज तू अकेला नहीं चला। अब बारिश का नामो निशान नहीं था, बस रास्ता चमक रहा था और साइकिल के पहिए उस पर चांदी की लकीरें बना रहे थे। राजू के चेहरे पर कीचड़ की धूल अब मेहंदी जैसी लग रही थी। हर पैडल के साथ उसकी सांसें, उम्मीदें और लोगों की दुआएं एक हो रही थीं। गांव की आखिरी सीमा पर नीम के पेड़ के नीचे हवा में एक छोटी सी पर्ची उड़ती आई। राजू ने हाथ बढ़ाकर पकड़ी। उस पर मिट्टी से लिखा था, रास्ते वो नहीं बदलते जो चलने वाले बदल जाए। चलते रहो, क्योंकि अब पूरा गांव तेरे साथ है। राजू ने पर्ची को साइकिल की जेब में रखा और घंटी बजाई। ठिन ठिन। यह अब कोई साधारण आवाज नहीं थी। यह थी एक नए विश्वास की गूंज। जो कल तक हंसी थी, आज प्रेरणा बन गई थी। शाम ढल चुकी थी, लेकिन गांव का माहौल अब भी उजला था। बारिश थम चुकी थी। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी और आसमान में बादलों के पीछे से चांद झांकने की कोशिश कर रहा था। राजू के घर के आंगन में अब सबके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। जो सुबह उसे पागल कह रहे थे, वही अब उसके घर के बाहर खड़े थे। कोई मदद के लिए, कोई बस यह देखने के लिए कि यह कहानी कहाँ तक जाएगी। राजू की माँ चूल्हे पर बैठी थीं। उनके चेहरे पर थकान और गर्व का मिश्रण था। दादी ने तुलसी के पास दिया जलाया और कहा, अब यह कोई आम सवारी नहीं रही, यह आज गांव की उम्मीद है। उनके ये शब्द सुनकर सबकी नजर उस पुरानी साइकिल पर गई जो आंगन के बीच में रखी थी। जंग अब भी थी, लेकिन अब वो कमजोरी नहीं, जैसे किसी योद्धा का निशान लग रही थी। सुरेश ने साइकिल का पहिया उठाया और बोला, अब इसे सजाना पड़ेगा भाई। बारात वाली सवारी तो शान से निकलनी चाहिए। बच्चे ताली बजाने लगे। किसी ने तुरंत घर से रंगीन रिबन निकाले, किसी ने पुराने अखबार से फूल बनाए। एक लड़की ने दरवाजे से पुकारा, राजू भैया, मेरी चूड़ियों का धागा ले लो, हैंडल पर बांध देना, नजर नहीं लगेगी। राजू मुस्कुराया और बोला, तेरी दुआ ही काफी है, पर यह धागा भी बांध देंगे। सब जुट गए। किसी ने पहियों पर पीले फूलों की मालाएं लपेटी, किसी ने पीछे की सीट पर कपड़े की छतरी बांधी। सुरेश ने खेत से आई ताजी घास का टुकड़ा निकाला और बोला, इससे सवारी की खुशबू बढ़ेगी। मां ने अपने हाथों से साइकिल के फ्रेम पर हल्दी लगाई। अब यह शुभ हो गई। राजू एक एक चीज ध्यान से देख रहा था। वह जानता था कि यह कोई आम सजावट नहीं, यह विश्वास की परतें थीं जो लोग साइकिल पर चढ़ा रहे थे। हर फूल, हर धागा, हर रिबन में किसी की भावना थी। बच्चे बार बार पूछ रहे थे, भैया अब बारात कब निकलेगी? वह हंसकर कहता, साइकिल तैयार हो जाए फिर निकलेंगे। आज यह साइकिल हमारी दुल्हन से भी ज्यादा खूबसूरत दिखनी चाहिए। धीरे धीरे गांव के और लोग जुड़ते गए। एक बूढ़े कारीगर ने कहा, मैं इसमें टॉर्च जोड़ देता हूं, रास्ता रोशन रहेगा। उसने एक पुरानी बैटरी और तार निकाले और हैंडल पर टॉर्च बांध दी। टॉर्च की रोशनी सीधी सड़क पर पड़ी, जैसे किसी ने मंजिल दिखा दी हो। दादी बोली, देखा, ये कोई आम रोशनी नहीं है, ये भगवान की दी हुई दिशा है। पास खड़ी छोटी गुड़िया, जो 10 साल की रही होगी, बोली, राजू भैया, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। उसने अपने स्कूल की कॉपी का पन्ना फाड़ा था, जिस पर उसने रंगीन पेंसिल से लिखा था, राजू की साइकिल की जय। उसने वो कागज साइकिल के आगे बांध दिया।
सब हंसे, लेकिन राजू ने सिर झुका लिया। उसकी आंखें हल्की भीग गईं। सुरेश ने मजाक में कहा, अब अगर यह साइकिल नहीं चली तो मैं पैदल बारात ले जाऊंगा। राजू ने जवाब दिया, चल फिर साथ चलेंगे। बारात तो तब पूरी होगी जब दोस्त साथ हों। दोनों की हंसी सुनकर माहौल हल्का हो गया। किसी ने कहा, इतना उत्साह तो जीप में बैठने वालों में भी नहीं दिखा। अब साइकिल पूरी तरह बदल चुकी थी। हैंडल पर फूलों की माला, फ्रेम पर हल्दी की परत और पीछे की सीट पर दादी का पुराना दुपट्टा। किसी ने टॉर्च की रोशनी पर गुलाल के छींटे डाले तो वो सुनहरी हो गई। माँ ने आगे बढ़कर राजू के माथे पर तिलक लगाया, फिर साइकिल के हैंडल को छुआ और कहा, इसमें तेरे पापा की मेहनत की खुशबू है बेटा, इसे संभाल कर रखना। राजू ने झुककर साइकिल को प्रणाम किया। तू आज मेरी ताकत है, मेरी बारात का गर्व। रात के उस पल में हवा भी जैसे रुक गई थी। सबकी निगाहें उस साइकिल पर थीं। सुरेश ने धीरे से कहा, भाई ये अब साइकिल नहीं, कोई जीता जागता साथी लग रही है। राजू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, साथी वही जो मुश्किल में साथ चले, और ये तो हर मुश्किल पार कर चुकी है। तभी दूर से एक हल्की हवा चली और साइकिल की घंटी अपने आप बज उठी। ठिन 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 आवाज गूंजकर आंगन की दीवारों से टकराई और हर किसी को लगा जैसे उसने हां कहा हो। बूढ़ी दादी ने आकाश की ओर देखा और बोली, अब समय है, भगवान ने इशारा दे दिया। माँ ने राजू को नया कुर्ता पहनाया और उसके कंधे पर एक सफेद गमछा रखा। अब तू सिर्फ मेरा बेटा नहीं, पूरे गांव का बेटा है। राजू ने साइकिल के पास खड़े होकर दोनों हाथ जोड़े, फिर हैंडल को पकड़कर बोला, चल साथी, अब हमारी परीक्षा है। जो कल हंसे थे उन्हें आज जवाब देंगे। गांव के लोग रास्ते पर खड़े हो गए। किसी ने टॉर्च थामी, किसी ने ढोल तैयार किया। बच्चे लाइन बनाकर आगे चलने लगे। जब राजू ने साइकिल पर पैर रखा तो हवा में एक शांति फैल गई। सुरेश ने पीछे से कहा, भाई अब पीछे मत देखना। राजू ने कहा, देखूंगा नहीं, क्योंकि सब अब साथ हैं। पहला पैडल घूमा और पहिया मिट्टी पर चर्र की आवाज के साथ आगे बढ़ा। फूलों की माला हिल रही थी और टॉर्च की रोशनी रास्ता चूम रही थी। लोग तालियां बजा रहे थे, बच्चे ठिन ठिन की नकल कर रहे थे। साइकिल अब किसी सवारी जैसी नहीं, किसी कहानी जैसी लग रही थी। हर धक्का जैसे एक पंक्ति बना रहा था, एक कहानी जो पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। गांव की औरतें दीवारों से झांक कर देख रही थीं। कोई बोली, इतनी मेहनत से जो चला, भगवान उसे गिरने नहीं देगा। दूसरी ने कहा, अब तो लग रहा है जैसे ये बारात सच में पहुंच जाएगी। रास्ते के किनारे एक बुजुर्ग खड़ा था। उसने हाथ उठाकर कहा, बेटा तेरी साइकिल में अब जान आ गई है। ये अब लोहे की नहीं, दुआओं की बनी है। राजू ने सिर झुकाया, धन्यवाद बाबा, दुआएं ही तो सच्ची सवारी हैं। सुरेश पीछे पीछे चलते हुए बोला, इतने लोग साथ हैं, अब डर नहीं लगता? राजू ने कहा, अब डर पीछे छूट गया, अब तो बस भरोसा बचा है। साइकिल आगे बढ़ती रही। हर मोड़ पर घंटी अपने आप बजती, ठिन ठिन, जैसे वह खुद कह रही हो, रास्ता साफ है। गांव के आखिरी छोर पर जब साइकिल पहुंची तो पीछे पूरा गांव चल रहा था। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब। बारिश में भीगा हुआ गांव अब एक परिवार बन गया था जो अपने बेटे के साथ चल पड़ा था। राजू ने साइकिल की सीट पर हाथ फेरा और कहा, अब तू अकेली नहीं है, पूरा गांव तेरे साथ है। साइकिल के पहियों ने जवाब दिया, छर्र, जैसे उसने भी कह दिया, चलो दूल्हे राजा। अब बारात निकल पड़ी और उसी पल आसमान से फिर एक हल्की बूंद गिरी। किसी ने कहा, यह तो आशीर्वाद है। राजू ने मुस्कुराकर ऊपर देखा। हां, अब यह पानी नहीं, भगवान की माला है। साइकिल की घंटी फिर बजी, ठिन ठिन ठिन, और उसके साथ ही पूरा गांव एक आवाज में बोला, राजू की साइकिल की जय। उस रात जब हवा में खुशबू और सुकून साथ बह रहे थे, तब सबको लगा, बारात तो कल निकलेगी, पर आज ही इतिहास लिख दिया गया है। सुबह की पहली किरण जब आंगन में गिरी तो साइकिल फूलों की खुशबू में डूबी हुई थी। हवा में अब डर नहीं, जोश था। बच्चों की नींद जल्दी खुल गई थी। सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, भैया बारात कब निकलेगी? राजू दरवाजे पर खड़ा था, सिर पर पगड़ी बांधते हुए। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरा शांत।
माँ ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, आज तेरा रास्ता आसान नहीं होगा बेटा, पर अगर तू ठहर गया तो बाकी पीढ़ियां भी रुकना सीख जाएंगी। राजू मुस्कुराया। माँ, अगर रुकना सीख लिया तो जीना भूल जाऊंगा। दादी ने पास आकर उसके माथे पर कुमकुम लगाया, फिर साइकिल की सीट पर एक फूल रखा और बोली, बेटा, ये फूल तेरे पिता के नाम का है। जब तू इस साइकिल पर बैठ तो ऐसा मानना कि वो भी तेरे साथ जा रहे हैं। पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो चुका था। बच्चे ढोल बजा रहे थे और औरतें थालियां बजा रही थीं। हर कोई अब उस साइकिल की तरफ देख रहा था जो मिट्टी से बनी थी, पर अब मानो चांदी सी चमक रही थी। सूरज की रोशनी फ्रेम पर पड़ रही थी और फूलों के रंग झिलमिला रहे थे। राजू ने साइकिल के पास जाकर हाथ जोड़ा। आज अगर मैं गिरा तो यही साइकिल मुझे उठाएगी, अगर मैं जीता तो यही मेरी शान होगी। सुरेश पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट थी जो हर मुश्किल में राजू के साथ रहती थी। उसने कहा, चल भाई, अब वो वक्त आ गया है जब मजाक कहानी बन जाएगा। राजू ने हंसते हुए जवाब दिया, और जो लोग हंसे थे कल वही सुनाने वाले होंगे। ढोल की थाप शुरू हुई। ढक ढक ढक। बच्चों ने फूलों की पंखुड़ियां हवा में उछाली। गांव के दरवाजे के सामने मिट्टी के रास्ते पर राजू ने साइकिल का हैंडल पकड़ा। उसने गहरी सांस ली और धीरे से पैडल पर पैर रखा। पहिया घूमने लगा। चर्र की आवाज आई और जैसे ही साइकिल आगे बढ़ी, हवा में फूलों की पंखुड़ियां नाच उठीं। जय राजू की। भीड़ ने एक साथ आवाज लगाई। पहला मोड़ अभी कुछ ही दूर था, वही मोड़ जहां रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, जहां पिछले साल किसी बैलगाड़ी का पहिया फंस गया था। लोग चुप हो गए, जैसे परीक्षा शुरू हो गई हो। सुरेश ने कहा, धीरे चलना, ये मोड़ भरोसे का है। राजू ने बिना पीछे देखे कहा, भरोसा ही तो इंजन है दोस्त। साइकिल उस मोड़ की तरफ बढ़ी। कीचड़ सूख चुकी थी, लेकिन मिट्टी अभी भी गीली थी। पहिया थोड़ा फिसला, हैंडल हल्का डगमगाया और साइकिल ने एक झटका लिया। भीड़ ने सांस रोक ली। माँ ने अपनी साड़ी का पल्ला कसकर पकड़ लिया। राजू ने झुककर साइकिल के हैंडल को थामा, जैसे किसी बच्चे को संभाल रहा हो। अरे नहीं साथी, अभी तो शुरुआत है, उसने कहा। उसने पैडल पर जोर मारा और साइकिल फिर से सीधी हो गई। वाह, पीछे से किसी ने कहा। तालियां गूंज उठीं। बूढ़ी दादी ने हाथ जोड़ लिए और बोली, अब ये लड़का नहीं, खुदा का भेजा हुआ भरोसा है। साइकिल आगे बढ़ती रही। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था। हवा में ठंडक थी, पर दिलों में गर्मी। गांव के बच्चों की टोली साइकिल के पीछे दौड़ रही थी। कोई गाना गा रहा था, कोई फूल फेंक रहा था, कोई बस दौड़ने की खुशी में चिल्ला रहा था। सुरेश पीछे से आवाज दे रहा था, भाई संभाल कर चल, अब आगे पानी है। राजू ने साइकिल की घंटी दबाई। ठिन ठिन ठिन। सुना? उसने कहा, डर मत। रास्ते में एक जगह गड्ढा था जहां बारिश का पानी जमा था। कीचड़ इतनी थी कि कोई भी सवारी वहां से निकलने की सोच नहीं सकता था, लेकिन राजू रुकने वालों में नहीं था। उसने साइकिल को हल्का सा झटका दिया और पैडल पर पूरा जोर लगाया। साइकिल फिसली, लेकिन गिरी नहीं। कीचड़ उड़ा और सबकी आंखों के सामने वो गड्ढा पार हो गया। जय। पीछे से एक साथ आवाज आई। बच्चे तालियां बजाने लगे और किसी ने ढोल फिर बजाना शुरू किया। राजू मुस्कुराया। उसके चेहरे पर मिट्टी लगी थी, कपड़े गीले थे, लेकिन आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। उसने आसमान की ओर देखा, जैसे अपने पिता से कह रहा हो, देखा, मैं गिरा नहीं। अब सड़क थोड़ी समतल हो गई थी। सूरज की किरणें साइकिल के हैंडल पर पड़कर सोने जैसी चमक रही थीं। हवा में धूल उड़ रही थी, लेकिन वो धूल अब किसी को परेशान नहीं कर रही थी। वो तो इस यात्रा का हिस्सा बन चुकी थी। राजू के बगल में चलते हुए सुरेश बोला, भाई तू सच में पागल है, लेकिन आज मैं तेरा दीवाना हो गया। राजू हंसते हुए बोला, अरे पागलपन ही तो जिंदगी की असली ताकत है। बिना पागलपन के कोई इतिहास नहीं लिखता। थोड़ी देर बाद जब वे गांव के किनारे वाले पुल तक पहुंचे तो वहां दो बुजुर्ग बैठे थे, नंगे पैर, हाथ में हुक्का। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो बेटा? बारात लेकर? राजू ने कहा, हाँ बाबा, साइकिल पर। दोनों हंस पड़े। पहली बार देख रहे हैं ऐसा दूल्हा जो घोड़े पर नहीं
साइकिल पर है। राजू ने भी मुस्कुराकर कहा, बाबा, घोड़ा खुद चलता है, साइकिल में पैडल खुद मारने पड़ते हैं। यही तो फर्क है जिंदगी और दिखावे में। बाबा ने सिर हिलाया। सही कहा बेटा, और याद रखना, जिस दिन तू बिना पैडल मारे चल पड़ा, समझ लेना भगवान खुद तेरे साथ है। साइकिल अब आगे बढ़ रही थी। गांव का रास्ता पीछे छूट रहा था। पहिए मिट्टी पर ऐसे निशान छोड़ रहे थे जैसे कोई इतिहास खुदाई में दर्ज कर रहा हो। ढोल की आवाज धीमी पड़ गई थी, पर साइकिल की घंटी बीच बीच में गूंजती थी। ठिन ठिन ठिन। हर बार जब वो आवाज आती, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लौट आती। सूरज अब ऊंचाई पर था, सड़क पर भांप उठ रही थी और राजू के माथे पर पसीना चमक रहा था। उसके कपड़े अब भीग चुके थे, पर उसकी आंखों में वही जिद थी जो उसने पहली बार पैडल पर पैर रखा था। एक मोड़ के बाद सुरेश ने कहा, थोड़ी देर रुक जा, सांस ले ले। राजू ने कहा, नहीं यार, ये रास्ता रुकने के लिए नहीं बना। जितनी देर रुकूंगा उतनी देर किस्मत आगे निकल जाएगी। आगे खेतों के बीच से रास्ता जा रहा था। हल्की हवा चल रही थी, गेहूं के पौधे लहरा रहे थे, साइकिल के पहिए जैसे गीत गा रहे थे। बच्चों की हंसी अब दूर रह गई थी, लेकिन वो आवाजें अब भी राजू के कानों में गूंज रही थीं। अचानक एक छोटा सा पत्थर आगे आया। साइकिल का हैंडल हल्का मुड़ा और राजू का पैर फिसल गया। साइकिल झटके से डगमगाई। सुरेश ने तुरंत दौड़कर उसे संभाला। भाई, सब ठीक है? राजू ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, गिरा नहीं, बस किस्मत ने इम्तिहान लिया। साइकिल को सीधा किया, पैडल मारा और आगे बढ़ गया। उसने पीछे देखा। गांव अब छोटा दिख रहा था, पर वहां से उठती आवाजें अब भी सुनाई दे रही थीं। चल बेटा, हार मत मानना। राजू की आंखों में नमी थी, पर होंठों पर मुस्कान। उसने मन ही मन कहा, अगर रास्ता कठिन न हो तो मंजिल की कीमत कौन समझे। और जैसे ही उसने यह कहा, हवा तेज चली। साइकिल की घंटी अपने आप बजी। ठिन ठिन ठिन। सुरेश ने कहा, लगता है तेरी साइकिल भी बात करती है। राजू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब ये सिर्फ साइकिल नहीं, मेरा साथी है। और उस पल सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर ऐसे पड़ी जैसे भगवान खुद कह रहा हो, जहां सच्ची मेहनत होती है वहां रास्ते खुद झुक जाते हैं। सुरेश ने पीछे से आवाज दी, चल भाई, अब अंधेरा होने वाला है। राजू ने साइकिल की टॉर्च जलाई। टॉर्च की किरण सीधे रास्ते पर पड़ी और वहां मिट्टी में कुछ चमका। वो वही सिक्का था जो उसने साइकिल के हैंडल पर बांधा था। धूप में चमकते हुए अब वो जैसे दिशा दिखा रहा था। राजू ने धीरे से कहा, यह सिक्का नहीं, भगवान की मोहर है। सुरेश ने हंसते हुए कहा, तो फिर चल, वरना भगवान भी कहेगा देर हो गई। दोनों फिर चल पड़े। साइकिल अब जैसे उड़ रही थी। पहिए मिट्टी से ऊपर नहीं, हवा पर चल रहे थे। हर धक्के के साथ अब डर नहीं, गर्व था। हर पैडल के साथ अब थकान नहीं, उत्साह था। सूरज डूब चुका था। आसमान अब गहरे नीले रंग में बदल गया था। पेड़ों के बीच से हवा बह रही थी। साइकिल की घंटी बजती रही। ठिन ठिन ठिन। राजू ने मुस्कुराकर कहा, अब यह सिर्फ मेरी नहीं रही सुरेश, यह साइकिल अब पूरे गांव की बन गई है। सुरेश ने कहा, हाँ भाई, और जब तू दुल्हन को इसी पर लेकर जाएगा तो लोग तेरा नाम नहीं, तेरी मेहनत का नाम लेंगे। राजू ने साइकिल की सीट पर हाथ रखा और बोला, अब यह सवारी नहीं, वरदान है। और जैसे ही उन्होंने यह कहा, हवा के एक तेज झोंके ने फूलों की मालाएं हिलाईं और साइकिल की घंटी अपने आप बज उठी। ठिन ठिन ठिन। सुरेश मुस्कुराया। लगता है साइकिल भी अब शादी में नाचने लगी है। राजू ने कहा, क्यों नहीं, आखिर आज इसकी भी बारात तो निकली है। और दोनों की हंसी, साइकिल की घंटी और हवा की सरसराहट मिलकर एक ही सुर में गूंजने लगी। चलते रहो, क्योंकि मंजिल उन्हीं की होती है जो रुकते नहीं। सूरज अब आधा ढल चुका था। आसमान में नारंगी रंग बिखरा हुआ था और खेतों के ऊपर चिड़ियों के झुंड उड़ते हुए लौट रहे थे। हवा में ठंडक थी, पर उसमें एक अलग सी गर्माहट भी थी, वही जो किसी बदलाव के शुरू होने से पहले महसूस होती है। राजू और सुरेश अब गांव की सीमा पार कर चुके थे। पीछे धूल का गुब्बार था और उस गुब्बार में लोगों की आवाजें, कुछ हंसी, कुछ आश्चर्य और कुछ गर्व की। गांव के लोग जो सुबह तक सोचते थे कि साइकिल पर बारात बस एक मजाक है,
अब उनके दिलों में धीरे धीरे यकीन पनपने लगा था। चौपाल के पास बैठे बूढ़े रामदीन बोले, अरे भाई, लड़का सही निकला। सुना है नाले तक साइकिल धंसी नहीं। काका हंसे। हाँ, और वो सुरेश भी साथ है। दोनों में वो जिद है जो अब बच्चों में नहीं मिलती। पास बैठी बूढ़ी शांति बोली, जिद नहीं बेटा, आत्मा की आग है। ऐसे लोग ही गांव का नाम रोशन करते हैं। और उसी वक्त गांव की गलियों में बच्चों का एक झुंड दौड़ता हुआ आया। राजू भैया की साइकिल निकल गई, नाले के पार निकल गई। लोगों ने दरवाजे खोले, औरतें छज्जों पर चढ़ आईं, बुजुर्ग अपने हुक्के छोड़कर बाहर आए। किसी ने कहा, क्या सच में? किसी ने कहा, अरे चलो देख के आते हैं। धीरे धीरे पूरा गांव रास्ते की तरफ बढ़ चला। गांव के मंदिर की घंटी बजी। पंडित जी ने मुस्कुराकर कहा, लगता है आज भगवान खुद भी उस साइकिल का आशीर्वाद दे रहे हैं। उधर राजू अपनी साइकिल चलाता जा रहा था। हवा अब उसके खिलाफ नहीं, साथ चल रही थी। हर बार जब साइकिल की घंटी बजती, ऐसा लगता जैसे आसमान तक उसकी आवाज पहुंच रही हो। ठिन ठिन ठिन। सुरेश बोला, भाई, ये घंटी अब सिर्फ साइकिल की नहीं रही, अब तो गांव की पहचान बन गई है। राजू मुस्कुराया। हाँ, अब हर आवाज में भरोसा गूंज रहा है। रास्ते में उन्होंने एक पेड़ के नीचे देखा, कुछ बच्चे खेल रहे थे। जैसे ही उन्होंने साइकिल देखी, सब दौड़कर पास आ गए। अरे दूल्हा भैया, एक ने कहा, आप सच में इसी पे जा रहे हो? राजू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, क्यों, भरोसा नहीं? नहीं भैया, बच्चे बोले, भरोसा तो है पर डर भी है। अगर साइकिल टूट गई तो? राजू ने कहा, अगर रास्ता टूट जाए तो नया बना लिया जाता है बेटा, डर से रास्ते नहीं रुकते। बच्चे मुस्कुराए, तालियां बजाईं और दौड़कर उनके पीछे चल पड़े। अब साइकिल के पीछे सिर्फ बच्चे नहीं, पूरा गांव चल रहा था। कोई हंसते हुए ढोल बजा रहा था, कोई फूल लहरा रहा था। गांव की औरतें रास्ते पर फूल बिछाने लगीं। हवा में अब गाना था, चल रहे साइकिल वाले, चल रहे धीरे धीरे, तेरी मेहनत का रंग अब दिखेगा धीरे धीरे। सुरेश ने पीछे मुड़कर देखा। भाई देख, अब कोई हंस नहीं रहा, अब सब तेरे साथ हैं। राजू ने कहा, जब इंसान खुद पर यकीन करता है तो दुनिया भी करने लगती है। गांव के बाहर जहां पुराना बटवृक्ष खड़ा था, वहीं मुखिया जी खड़े थे। सुबह उन्होंने ही कहा था, बारात साइकिल पर नहीं जाती। अब उनके चेहरे पर मुस्कान थी। पास वाले से बोले, देखा, जिसको सब पागल कह रहे थे वही अब सबका हीरो बन गया। आदमी ने कहा, मुखिया जी, अब तो आपकी भी आशीर्वाद देना पड़ेगा। मुखिया जी ने हाथ उठाया, जाने दो बेटा, अब मेरा आशीर्वाद नहीं, उसकी मेहनत ही उसका वरदान है। गांव की बुजुर्ग औरतें बोलीं, राजू की मां तो बड़ी किस्मत वाली है, ऐसा बेटा हर 100 साल में होता है। मां घर के दरवाजे पर खड़ी थी, उसके चेहरे पर आंसू थे पर होंठों पर मुस्कान। वो बोली, आज लगा जैसे मेरे पति फिर जिंदा हो गए। राजू अब थोड़ा आगे बढ़ चुका था। खेतों की महक अब बदल रही थी, हवा में ठंडक बढ़ रही थी। दूर आसमान में हल्के बादल थे और ढलते सूरज की रोशनी साइकिल के फ्रेम पर सुनहरी लकीर बना रही थी। सुरेश बोला, भाई, अब अंधेरा होने वाला है। राजू ने टॉर्च जलाई और उसकी रोशनी मिट्टी पर पड़ी। अचानक टॉर्च की रोशनी में एक रास्ता चमक उठा, जैसे किसी ने फूलों से बना दिया हो। सुरेश ने आश्चर्य से कहा, यह रास्ता तो पहले नहीं था। राजू मुस्कुराया, रास्ते कभी पहले नहीं होते दोस्त, उन्हें मेहनत से बनाया जाता है। उनके आगे कुछ औरतें खड़ी थीं, जिनके हाथों में दिए थे। उन्होंने रास्ते के किनारे दिए रख दिए। एक ने कहा, हमारे घर के बेटे की बारात है, अब अंधेरा उसे नहीं रोक सकता। राजू ने हाथ जोड़कर कहा, आप सबका ये उजाला ही मेरी ताकत है। गांव के बच्चे अब साइकिल के पीछे दौड़ रहे थे। हर बार जब घंटी बजती, ठिन ठिन, बच्चे कहते, भैया एक और बार बजाओ। राजू हंसते हुए घंटी बजाता, ठिन ठिन ठिन। सड़क पर अब एक अनोखी धुन थी, साइकिल की आवाज, ढोल की थाप, बच्चों की हंसी और लोगों की जयकार। गांव की गलियों से यह खबर अब दूर दूर तक पहुंच गई थी। आसपास के गांवों के लोग भी रास्ते पर आने लगे, कोई खेत से दौड़कर, कोई बैलगाड़ी रोककर। सब बस एक ही चीज देखना चाहते थे, वो साइकिल वाला दूल्हा। जब राजू की साइकिल अगले गांव के मोड़ पर पहुंची तो सामने कुछ जवान खड़े थे। उन्होंने तालियां बजाईं और कहा, अरे वाह,
ये तो मिसाल बन गया। तूने सबको दिखा दिया कि मेहनत में ताकत है। राजू ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस साइकिल ने मुझे सिखा दिया कि अगर भरोसा रखो तो रास्ते खुद बोलने लगते हैं। सुरेश ने पीछे से हंसते हुए कहा, और अब यह साइकिल बोलती नहीं, गाती है। दोनों हंसे और घंटी की आवाज फिर गूंज उठी, ठिन ठिन ठिन। अब हवा में एक उत्सव था। गांव के लोग झूम रहे थे। कुछ बच्चे साइकिल के साथ दौड़ते हुए कह रहे थे, भैया हमें भी बिठा लो। राजू ने हंसते हुए कहा, अभी नहीं, जब मेरी बारात लौटेगी तब पूरी गांव साइकिल पर बैठेगा। लोग तालियां बजाने लगे और यह बात एक कहानी बन गई। राजू बोले, पूरी गांव साइकिल पर बैठेगी। राजू की साइकिल अब पूरी ताकत से चल रही थी। पैडल हल्के लग रहे थे, जैसे हवा खुद उसे धक्का दे रही हो। सुरेश बोला, भाई देखना, ये कहानी बच्चे अपने बच्चों को सुनाएंगे। राजू ने कहा, अगर सच्चाई से चलो तो कहानी खुद बन जाती है। गांव की आखिरी हद पार करते हुए पीछे मुड़कर राजू ने देखा, पूरा गांव दियों से चमक रहा था। छतों पर बच्चे झूम रहे थे और हवा में एक ही आवाज थी, राजू की साइकिल की जय। साइकिल की घंटी एक आखिरी बार बजी, ठिन ठिन ठिन, और उस आवाज में मिट्टी, मेहनत और मान का सुर था। जो सुबह तक हंस रहे थे अब उनकी आंखों में आंसू थे। जो शक कर रहे थे अब दुआएं दे रहे थे। गांव की सोच बदल गई थी। राजू ने किसी को समझाया नहीं, बस चला, और उसकी चाल ने लोगों को सिखा दिया, जो खुद चलता है वही रास्ते बदल देता है। दूसरे गांव में जहां बारात का पहुंचना था वहां भी हलचल मची हुई थी। हवाएं ठंडी थीं और आसमान अब धीरे धीरे गहरा नीला हो रहा था। दूर मंदिर की घंटी की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी जो हर किसी के मन में था। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी दुल्हन मीरा के चेहरे पर थी। वह छत पर खड़ी थी और बार बार रास्ते की ओर देख रही थी। जहां से अब तक जीपों की आवाज आनी चाहिए थी वहां बस हवा का शोर था। मीरा ने अपने हाथों में मेहंदी देखी, अब भी गीली थी, लेकिन उसकी आंखों में एक बेचैनी थी। माँ बार बार कह रही थी, बेटी सब ठीक होगा, चिंता मत कर। मीरा बोली, माँ सब ठीक होगा, लेकिन वो आ रहा है ना। माँ ने मुस्कुराकर कहा, आएगा बेटा, वो तेरे जैसा जिद्दी है। अगर उसने हाँ कहा है तो जरूर आएगा। आंगन में रिश्तेदार बैठे थे। कोई खींचतान में था, कोई गपशप में। कोई कह रहा था, इतनी बारिश में बारात कैसे आएगी? तो कोई हंसकर बोलता, शायद राजू ने शादी की तारीख देखे बिना तय की होगी। लेकिन मीरा को उन सब की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी आंखें सिर्फ उसी रास्ते पर टिकी थीं जहां से उसे उम्मीद थी। साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई देगी। कमरे के भीतर दीवार पर लगी लालटेन टिमटिमा रही थी। मीरा ने खिड़की से बाहर झांका। गांव की लड़कियां छतों पर चढ़कर रास्ते देख रही थीं। कोई कह रही थी, अरे बारात तो रद्द हो गई। तो कोई बोली, अरे नहीं, मैंने सुना है राजू साइकिल पे निकला है। मीरा चौंकी, साइकिल पे? लड़की बोली, हाँ, पूरे गांव में यही खबर फैली है। मीरा के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में आंसू थे। साइकिल पे? उसने खुद से कहा, वो कर सकता है, वो जरूर कर सकता है। माँ पास आई, क्या हुआ? मीरा ने कहा, माँ, अगर वो साइकिल पे आ रहा है तो भगवान भी उसे नहीं रोक सकते। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा, बिल्कुल नहीं बेटी, सच्ची नीयत की सवारी हमेशा मंजिल तक पहुंचती है। रात गहराने लगी। आसमान में तारे चमक रहे थे। गांव की औरतें अब भी इंतजार में थीं। बच्चे ऊँघने लगे थे, लेकिन बीच बीच में पूछ लेते, माँ बारात आई क्या? हर कोई अब बेचैन था, लेकिन उम्मीद अब भी जिंदा थी। उसी वक्त हवा चली, ठंडी, हल्की और खुशबूदार। किसी ने कहा, लगता है बारात पास आ रही है। सबकी नजरें रास्ते की ओर मुड़ गईं, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस अंधेरा और झिलमिलाती रोशनी। मीरा अब भी छत पर खड़ी थी। उसने आसमान की ओर देखा और बोली, भगवान, अगर मेरी सच्ची भावना है तो बस उसे सही सलामत पहुंचा देना। और तभी हवा के एक झोंके के साथ कहीं बहुत दूर से एक आवाज आई, ठिन ठिन ठिन। वो आवाज इतनी धीमी थी कि पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर मीरा के कान जैसे उसी के लिए बने थे। वो चौंकी, उसकी आंखें चमक उठीं। माँ सुनो, साइकिल की आवाज। माँ ने कान लगाए। कहाँ? वो रही, ठिन ठिन। धीरे धीरे वो आवाज
और पास आने लगी। हर बार जब घंटी बजती, हवा में एक उत्साह फैल जाता। लोग अपने अपने घरों से निकलने लगे। बच्चे दौड़ पड़े, औरतें थालियां लेकर बाहर आईं। किसी ने कहा, सुनो, सच में साइकिल की आवाज आ रही है। अब वो आवाज साफ थी। ठिन ठिन ठिन। मीरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से कहा, वो आ गया। गांव की गली अब लोगों से भर गई थी। कोई हंस रहा था, कोई तालियां बजा रहा था। बच्चे नाचने लगे और हवा में गुलाल उड़ने लगा। दूर सड़क के मोड़ पर एक रोशनी दिखाई दी, टॉर्च की पीली किरण जो हिलते हुए पास आ रही थी। उस रोशनी के पीछे था राजू, पूरी मिट्टी में सना हुआ, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट थी। साइकिल फूलों से ढकी हुई थी और उसके पीछे चल रहा था सुरेश, जिसका चेहरा थकान से नहीं, गर्व से दमक रहा था। लोगों ने जयकार की, राजू की साइकिल की जय। ढोल बजने लगे और गांव का माहौल बारात में बदल गया। मीरा की मां ने आंखों में आंसू ले कहा, देखा बेटी, आ गया तेरा वर। मीरा की आंखों से आंसू टपक पड़े, पर होंठों पर मुस्कान थी। मैंने कहा था मां, वो जरूर आएगा। राजू अब धीरे धीरे गांव में प्रवेश कर रहा था। उसकी साइकिल की घंटी हवा में बज रही थी और हर घर की दीवार पर वो गूंज रही थी। ठिन ठिन ठिन, जैसे हर ईंट, हर पेड़, हर दिया उसकी सवारी का स्वागत कर रहा हो। सुरेश पीछे से बोला, देख भाई, अब किसी को शक नहीं रहा। राजू ने मुस्कुराकर कहा, जब नीयत साफ हो तो रास्ता खुद साफ हो जाता है। गांव की औरतों ने थालियां बजाईं, बच्चे नाचे और बूढ़े हाथ उठाकर बोले, भगवान तेरी जोड़ी सलामत रखे। मीरा अब सीढ़ियों से उतर रही थी। उसके पांव कांप रहे थे, लेकिन दिल में सुकून था। वो आंगन तक पहुंची और जैसे ही उसकी नजर राजू पर पड़ी, दोनों मुस्कुराए। कोई शब्द नहीं थे, बस साइकिल की घंटी ने सब कह दिया। ठिन ठिन ठिन। राजू साइकिल से उतरा। उसके कपड़े मिट्टी से भरे थे, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। वो बोला, देखो, मैं आ गया, जैसे वादा किया था। मीरा ने धीरे से कहा, मुझे पता था तू जरूर आएगा। लोगों की आंखों में अब सिर्फ गर्व था। किसी ने कहा, ऐसा दूल्हा तो पहली बार देखा। दूसरे ने कहा, इस साइकिल की पूजा करनी चाहिए। और सच में दादी ने आगे बढ़कर साइकिल पर फूल चढ़ाए। बेटा, ये सवारी अब देवता बन गई है। राजू ने झुककर साइकिल को प्रणाम किया। तेरे बिना ये सफर पूरा नहीं होता। ढोल की आवाज फिर से गूंजने लगी। बच्चों ने फूल बरसाए और आसमान में रंगीन धुआं फैल गया। मीरा की आंखों से फिर आंसू निकले, पर इस बार वो खुशी के थे। गांव के बुजुर्ग बोले, आज हमने देख लिया, मेहनत और भरोसा मिल जाए तो चमत्कार भी साइकिल से होते हैं। राजू ने मुस्कुराकर कहा, चमत्कार नहीं बाबा, ये तो बस सच्चाई की सवारी थी। साइकिल की घंटी फिर बजी। ठिन ठिन ठिन, और वह आवाज पूरे गांव में गूंज गई, जैसे हवा खुद कह रही हो, मेहनत का रास्ता लंबा होता है, लेकिन मंजिल हमेशा उसी की होती है जो चलता रहता है। शादी वाले गांव में अब उत्सव का माहौल था। हर घर में दिए जल उठे थे, ढोलक की ताल पर बच्चे नाच रहे थे और बुजुर्ग चौपाल में बैठकर वही कहानी सुना रहे थे जो अभी खत्म भी नहीं हुई थी। राजू साइकिल पे बारात लेकर आया, लेकिन उस वक्त जब सब लोग खुशी में डूबे थे, राजू और उसकी साइकिल अभी भी रास्ते में थे। मंजिल करीब थी, मगर सफर आसान नहीं। आसमान में हल्की हल्की काली घटाएं घिर आई थीं। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे थे। सुरेश ने आसमान की तरफ देखा और कहा, भाई, लगता है बारिश फिर से आने वाली है। राजू ने बिना रुकते कहा, आने दे, इस बार मैं नहीं रुकूंगा। अगर साइकिल में दम है तो मैं भी नहीं थकूंगा। सुरेश बोला, थकावट तेरे पैरों में नहीं दिखती, पर चेहरे पर देखी जा सकती है। राजू मुस्कुराया, चेहरा मिट्टी में सना है, थकावट में नहीं। साइकिल आगे बढ़ रही थी, लेकिन रास्ता अब और भी कठिन हो गया था। बारिश के पानी से बना एक पुराना गड्ढा बीच रास्ते में था और मिट्टी इतनी नरम कि पैर रखते ही धंस जाई। राजू ने साइकिल रोकी। दोनों ने नीचे उतरकर हालात देखे। पानी गंदला था और गहराई का अंदाज नहीं लगाया जा सकता था। सुरेश ने कहा, इसे पार करना मुश्किल है भाई, साइकिल फंस जाएगी। राजू ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, मुश्किल वही होती है जिसे हम मान लेते हैं। मैं नहीं मानता।
उसने साइकिल को दोनों हाथों से उठाया और मिट्टी में उतर गया। पैर ढंसते जा रहे थे, लेकिन वो चल रहा था, धीरे, सावधानी से, पूरी ताकत लगाकर। अरे धीरे धीरे, अगर तू गिरा तो सब खत्म, सुरेश चिल्लाया। राजू बोला, अगर डर गया तो मंजिल खो जाएगी। कीचड़ उसके घुटनों तक आ गया था। साइकिल के पहिए आधे पानी में डूब चुके थे। उसके कपड़े अब पूरी तरह गंदे थे, लेकिन उसकी आंखों में वही अडिग चमक थी। उसने अपने कंधे पर साइकिल उठाई और एक एक कदम बढ़ाता गया। हर कदम पर मिट्टी की आवाज आती, छप छप, लेकिन साथ ही साइकिल की घंटी भी बज रही थी, ठिन ठिन, जैसे कह रही हो, मैं हूं तेरे साथ। आखिरकार वो उस गड्ढे के पार पहुंचा। उसके पैर कांप रहे थे, सांस तेज थी, पर चेहरा संतुलित। सुरेश दौड़कर उसके पास आया। भाई, तू सच में इंसान नहीं, पत्थर है क्या? राजू हंस पड़ा। पत्थर नहीं यार, किसान का बेटा हूं, मिट्टी में गिरकर ही उठना सीखा है। दोनों कुछ देर वहीं बैठ गए। हवा अब तेज चल रही थी। पास ही मंदिर की घंटी बजने लगी। राजू ने आसमान की तरफ देखा। भगवान, तू भी देख रहा है ना? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, अब ये सवारी तेरे भरोसे छोड़ता हूं। अचानक हवा में ठंडक बढ़ गई, पेड़ों की डालियां हिलने लगीं और फिर बिजली चमकी। एक पल को सब उजाला हो गया। उस उजाले में राजू ने महसूस किया कि उसके ठीक सामने रास्ता फिसलन भरा है। अगर जरा भी गलती हुई तो साइकिल सीधी खड्ड में जा सकती है। सुरेश ने कहा, रात होने वाली है, क्यों ना यहीं रुक जाए? राजू ने साइकिल का हैंडल थामते हुए कहा, अगर आज रुक गया तो कल खुद पर भरोसा खो दूंगा। सुरेश ने सिर हिलाया, ठीक है, जो तू कहे। दोनों ने मिलकर साइकिल को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर पैडल के साथ मिट्टी फिसलती, लेकिन राजू का संतुलन अडिग था। उसके चेहरे पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं, लेकिन वो रुका नहीं। सुरेश बोला, तू ये सब क्यों कर रहा है राजू? गाड़ी में जा सकता था, किसी से मदद ले सकता था। राजू ने कहा, क्योंकि अगर मैं खुद नहीं चलूंगा तो लोग हमेशा सोचेंगे कि साइकिल बस एक चीज है, एक साधन। मैं उन्हें दिखाना चाहता हूं कि जब नीयत सच्ची हो तो यही साइकिल भाग्य बदल सकती है। आगे एक पेड़ गिरा हुआ था, रास्ता बंद। हवा में धूल उड़ी हुई थी। दोनों ने मिलकर पेड़ की डालियां हटाईं। राजू का हाथ जख्मी हो गया, खून बहने लगा। सुरेश बोला, रुक जा, खून निकल रहा है। राजू बोला, खून रुक सकता है, पर हौसला नहीं। उसने मिट्टी उठाकर घाव पर लगाई और साइकिल फिर आगे बढ़ाई। धीरे धीरे बारिश फिर शुरू हो गई। अब हर बूंद उसके चेहरे पर गिरती और मिट्टी के साथ मिलकर उसे और गंदा बना देती। पर राजू मुस्कुरा रहा था। सुरेश ने पूछा, क्या हंस रहा है? राजू बोला, यही तो मजा है दोस्त, जिंदगी का। जब सब कुछ तेरे खिलाफ हो, तब भी अगर तू हंस ले तो समझ ले जीत तेरी है। थोड़ी दूर चलने के बाद रास्ता खुला। सामने से गांव की रोशनी दिखाई दी। दूर कहीं लालटेनें टिमटिमा रही थीं। सुरेश ने कहा, देख, वो रहा गांव। राजू ने गहरी सांस ली। हां, मंजिल दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ा, साइकिल का पिछला टायर अचानक धंस गया। मिट्टी ने उसे कसकर पकड़ लिया था। सुरेश बोला, अब क्या करेंगे? राजू ने साइकिल को खींचने की कोशिश की, लेकिन पहिया हिला नहीं। उसने जोर लगाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। सुरेश बोला, शायद अब हमें मदद बुलानी पड़ेगी। राजू बोला, नहीं, मदद तब मांगनी चाहिए जब हिम्मत खत्म हो जाए। अभी हिम्मत बाकी है। वो नीचे झुका, दोनों हाथों से पहिए को पकड़ा और पूरी ताकत से धक्का लगाया। कीचड़ उसके मुंह तक उड़ा, मिट्टी उसके बालों में भर गई, पर उसने हार नहीं मानी। चल साथी, उसने धीरे से कहा, बस एक कदम और। साइकिल हिली। एक बार और उसने जोर लगाया और फिर अचानक छर्र, पहिया बाहर निकल आया। दोनों हंस पड़े। सुरेश ने उसकी पीठ थपथपाई। अब तो लगता है तू खुद साइकिल बन गया है। राजू ने कहा, क्यों नहीं, इसने मुझे सिखाया है कि जिंदगी में चलना कैसे होता है। बारिश अब धीमी हो चुकी थी। हवा में मिट्टी की महक और ताजगी थी। दोनों आगे बढ़े। सड़क अब थोड़ी समतल थी और साइकिल के पहिए फिर से चमकने लगे। राजू ने अपनी जेब से वह सिक्का निकाला जो उसने रास्ते में पाया था। उसने उसे ऊपर उठाकर कहा, देख सुरेश, भगवान का दिया हुआ वरदान, शायद इसी ने मुझे गिरने नहीं दिया।
सुरेश ने कहा, नहीं भाई, तेरी मेहनत ने भगवान को मजबूर किया कि वो तेरी मदद करे। दोनों हंसने लगे। आसमान अब साफ था और दूर से मंदिर की घंटी फिर बजने लगी, वही आवाज जो हर मुश्किल के बाद आती है। राजू ने साइकिल की घंटी दबाई। ठिन ठिन ठिन। सुना? उसने कहा। अब यह घंटी डर नहीं, जीत की निशानी है। सुरेश बोला, अब मंजिल बस थोड़ी दूर है, देख वो रही रोशनी। राजू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अब थकान नहीं लग रही, लगता है साइकिल खुद चला रही है। दोनों के बीच अब शब्द नहीं, बस शांति थी, वो शांति जो सिर्फ जीत के पहले वाले पल में होती है। हवा ठंडी थी, रास्ता सुनसान, लेकिन उनके दिल में आग थी। राजू ने पीछे मुड़कर अपने गांव की दिशा में देखा, वो अब दूर बहुत पीछे छूट चुका था। उसने धीमे से कहा, वो गांव अब बदल गया होगा। सुरेश बोला, हाँ, और वो तेरी वजह से। साइकिल की घंटी फिर बजी। ठिन ठिन ठिन, और इस बार हवा ने जवाब दिया, चलते रहो। राजू ने मुस्कुराकर कहा, चल साथी, अब रुकना नहीं। साइकिल के पहिए फिर घूमे और रास्ते की हर मुश्किल पीछे छूटती गई। रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। आसमान पर सितारे बिखरे थे और हल्की हल्की हवा खेतों के बीच से गुजरते हुए साइकिल के फूलों को हिला रही थी। मिट्टी की खुशबू में अब जीत का एहसास घुल गया था। राजू और सुरेश अब तक घंटों चल चुके थे, मगर किसी को थकान महसूस नहीं हो रही थी। साइकिल की हर ठिन ठिन अब किसी संगीत जैसी लग रही थी, जैसे वह खुद बोल रही हो, अब मंजिल दूर नहीं, बस कुछ कदम और। सड़क अब गांव की ओर झुकने लगी थी। दूर कहीं लालटेन की रोशनी दिखाई दे रही थी। राजू ने पैडल हल्का किया और बोला, लगता है अब साइकिल खुद चल रही है। सुरेश ने हैरानी से कहा, हाँ, मुझे भी लग रहा है जैसे अब तू इसे चला नहीं रहा, ये खुद रास्ता पहचान रही है। सच में साइकिल जैसे किसी अदृश्य ताकत से भरी हुई थी। अब पहिए बिना ज्यादा दबाव के घूम रहे थे और हर झटका जैसे अपने आप थम जा रहा था। राजू ने हल्के से हैंडल पर हाथ फेरा। ठंडी हवा के साथ एक झुनझुनी सी उसके शरीर में दौड़ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, जैसे कोई अदृश्य साथी कह रहा हो, अब डरने की जरूरत नहीं। आगे का रास्ता सुनसान था, सिर्फ झींगुरों की आवाजें थीं और हवा की सरसराहट। साइकिल की घंटी खुद ब खुद हौले से बज उठी। ठिन ठिन ठिन। सुरेश चौंका, अरे तूने बजाई? राजू ने सिर हिलाया, नहीं, ये खुद बजी। दोनों कुछ पल के लिए रुक गए। हवा अब और ठंडी हो गई थी। पेड़ों की छाया में साइकिल की परछाई भी किसी इंसान जैसी लग रही थी, सीधी, मजबूत और हिलती हुई। सुरेश ने आधा मजाक आधा डर में कहा, भाई, कहीं ये साइकिल तेरे बापू की आत्मा तो नहीं चला रही? राजू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर है भी तो वो मुझे मंजिल तक पहुंचाने आई है। दोनों फिर चल पड़े। रास्ता अब समतल था, लेकिन राजू को अब महसूस होने लगा था कि साइकिल में कुछ तो अलग है। पैडल पर अब ताकत लगाने की जरूरत नहीं थी, वह अपने आप चल रही थी, जैसे किसी अदृश्य हवा का सहारा मिल गया हो। सुरेश ने धीरे से कहा, भाई, कुछ तो है इसमें, देख, अब तू पैडल मार भी नहीं रहा। राजू बोला, हाँ, मुझे भी लग रहा है जैसे ये रास्ता खुद तय कर रही है। सुरेश बोला, शायद भगवान ने अब तेरी मेहनत देखकर सवारी अपने कंधे पर उठा ली। रास्ते में एक छोटी पहाड़ी आई। सामान्यतः साइकिल चढ़ाई पर रुक जाती थी, लेकिन इस बार वो बिना रुके ऊपर चढ़ने लगी। राजू ने पीछे देखा। सुरेश चौंक गया था। भाई, तू तो पैडल भी नहीं मार रहा। राजू ने धीमे स्वर में कहा, मैं नहीं, शायद कोई और चला रहा है। हवा में एक सिहरन सी दौड़ी। आसमान से एक टूटता तारा गुजरा और साइकिल की घंटी एक बार फिर अपने आप बज उठी। ठिन ठिन ठिन, जैसे उसने ऊपर देख उस तारे को सलाम किया हो। सुरेश अब थोड़ा डर गया था, पर उसके अंदर का विश्वास डर से ज्यादा मजबूत था। भाई, ये साइकिल तेरी मेहनत की पहचान है, शायद अब तेरी मेहनत खुद तेरे लिए रास्ता बना रही है। राजू ने कहा, हाँ सुरेश, अब मैं समझ गया हूं, जब इंसान पूरी नीयत से चलता है तो चीजें भी उसे रास्ता दिखाने लगती हैं। दोनों कुछ देर चुप रहे। सन्नाटा गहरा था, लेकिन साइकिल के पहिए और घंटी उस सन्नाटे को तोड़ते जा रहे थे। हर बार जब घंटी बजती, दूर के गांवों के कुत्ते भौंक उठते, जैसे सबको खबर मिल रही हो। राजू की बारात आ रही है,
राजू ने अचानक देखा साइकिल के हैंडल पर कुछ अजीब था। मिट्टी की परत के नीचे जैसे कोई निशान उभर आया हो, छोटे छोटे उंगलियों के निशान। उसने हैरानी से कहा, देख सुरेश, ये देख, ये निशान पहले नहीं थे। सुरेश पास आया, देखा तो वाकई ऐसा लग रहा था जैसे किसी बच्चे ने मिट्टी में हाथ रख दिया हो। भाई, ये तो बच्चों के हाथ जैसे लगते हैं, राजू बोला। शायद मेरे छोटे भाई का स्पर्श है, वही जो बचपन में इस साइकिल पर बैठता था। वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखें भीग गईं, हवा और हल्की हो गई, जैसे किसी ने उस दर्द को समझ लिया हो। सुरेश ने कंधे पर हाथ रखा। भाई, शायद तेरा भाई ऊपर से तेरा साथ दे रहा है। राजू ने सिर उठाया। हाँ, आज ऐसा लग रहा है जैसे सब साथ हैं, बापू, भाई, गांव और भगवान। साइकिल अब और तेज चलने लगी। टॉर्च की रोशनी सीधी आगे पड़ी और वहां जैसे चमत्कार हो गया हो, रास्ते पर कीचड़ गायब था। जो सड़क कुछ घंटे पहले मिट्टी से भरी थी, अब सूखी लग रही थी। सुरेश ने आंखें चौड़ी कर लीं। ये कैसे हुआ? राजू ने बस मुस्कुराया। शायद साइकिल ने भगवान से बात की होगी। दोनों फिर चल पड़े। साइकिल अब हवा की तरह दौड़ रही थी। राजू को अब कोई थकान नहीं थी। उसकी सांसें धीमी हो गई थीं, लेकिन दिल की धड़कन तेज। हर पैडल के साथ उसे महसूस हो रहा था कि साइकिल अब उससे बात कर रही है। वो बोली, अब रुक मत, मैं हूं ना तेरे साथ। तूने जो हिम्मत दिखाई है, मैं उसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। राजू ने मन ही मन कहा, अगर तू सच में सुन रही है तो आज मुझे मंजिल तक पहुंचा दे। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और साइकिल की घंटी खुद ब खुद बज उठी। ठिन ठिन ठिन, जैसे उसने कहा हो, चल अब बस थोड़ा और। सुरेश ने चारों तरफ देखा। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा था, पर उस सन्नाटे में भी एक संगीत था। भाई, उसने कहा, आज जो मैं देख रहा हूं उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। राजू ने कहा, कभी मत भूलना सुरेश, क्योंकि यही वो पल है जब मेहनत ने किस्मत को हरा दिया। अब हवा तेज चल रही थी, पर अब वह विरोध नहीं कर रही थी। अब वह साथ बह रही थी। फूलों की पंखुड़ियां साइकिल से उड़कर आसमान में जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे खुद प्रकृति उस सवारी का स्वागत कर रही हो। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों ने देखा, दूर गांव की लालटेनें और दिए टिमटिमा रहे थे। देख सुरेश, वो रहा हमारा मंजिल। सुरेश ने कहा, हाँ भाई, अब बस थोड़ा और, अब पीछे मत देखना। राजू ने धीरे से कहा, अब पीछे देखने का मन भी नहीं है। जो पीछे छूटा वो डर था, जो आगे है वो सच्चाई है। साइकिल की घंटी एक बार फिर बजी। ठिन ठिन ठिन, और उस आवाज में अब जादू था। गांव की हवा में वह गूंज फैल गई, झोपड़ियों के छप्परों तक, खेतों के पत्तों तक, यहां तक कि आसमान के तारों तक। दूर कहीं मंदिर की घंटी फिर से बजी और हवा में तुलसी की खुशबू घुल गई। राजू ने साइकिल के हैंडल को हल्के से छुआ और कहा, धन्यवाद साथी, तू सिर्फ सवारी नहीं, अब मेरी कहानी है। सुरेश बोला, भाई, अब ये साइकिल तेरे बाद भी बोलेगी। बच्चे इसे देखकर मेहनत सीखेंगे। राजू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, और जब भी कोई मेहनत करेगा शायद उसे भी ये ठिन ठिन सुनाई दे। दोनों चुपचाप चलते रहे। साइकिल के पहिए चमक रहे थे, जैसे सोने की लकीरें खींच रहे हों। रात की शांति अब गीत बन गई थी। पहियों की चर्र, घंटी की ठिन और हवा की सरसराहट। राजू ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और बोला, कभी कभी भगवान चमत्कार नहीं भेजता, वो बस मेहनत को जादू में बदल देता है। साइकिल ने फिर जवाब दिया, ठिन ठिन ठिन। और उस रात जब पूरा आकाश तारे गिन रहा था, एक साइकिल मिट्टी के रास्ते पर दौड़ती रही, मानो खुद किस्मत का पहिया घूम रहा हो। सवेरा अब नजदीक था। आसमान का रंग नीले से हल्का सुनहरा होने लगा था। हवा में ठंडक कम थी, लेकिन मिट्टी की खुशबू अब भी ताजा थी। राजू और सुरेश की आंखें थकान से भरी थीं, पर दिलों में जोश उतना ही था। रास्ते के हर मोड़ ने जैसे उन्हें और मजबूत बना दिया था। अब दूर से मंदिर की घंटी सुनाई दे रही थी, वही घंटी जो हर नए दिन का स्वागत करती थी। राजू ने साइकिल के हैंडल को कसकर पकड़ा और बोला, बस यार, अब ये आखिरी मोड़ है, इसके बाद गांव की चौखट आ जाएगी। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मंजिल सामने है, लेकिन लगता है रास्ता हमें छोड़ना नहीं चाहता। राजू हंस पड़ा, शायद इसलिए कि हमने इसे इतना प्यार दिया है।
साइकिल अब धीमी गति से चल रही थी। सूरज की पहली किरण साइकिल के गीले पहियों पर पड़ी और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो चमक उठी हो। मिट्टी से सनी हुई साइकिल अब किसी पुराने योद्धा की तरह लग रही थी, जिसने 1000 मुश्किलों से गुजरकर अब जीत की चौखट छूनी थी। सुरेश ने कहा, देख, वो रहा गांव का बोर्ड। राजू ने आंखें उठाईं। सच में कुछ दूर मिट्टी के ढेर के पास एक टूटा सा बोर्ड था जिस पर लिखा था, रामपुर गांव 2 किमी। राजू ने गहरी सांस ली। बस 2 किलोमीटर, लेकिन आज ये 2 किलोमीटर किसी जिंदगी के बराबर लग रहा है। जैसे जैसे वे गांव के पास पहुंचे, हवा में लोगों की हल्की बातें, मवेशियों की आवाजें और मंदिर के शंख की ध्वनि सुनाई देने लगीं। गांव अब जाग रहा था। बच्चे खेतों की तरफ दौड़ रहे थे और औरतें चूल्हा जलाने लगी थीं। राजू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने सुरेश से कहा, देखना, यही तो जिंदगी है। सुबह की पहली रोटी की खुशबू, बैलों की सांसों की भाप और मिट्टी की मिठास। सुरेश ने कहा, हाँ भाई, और आज तू इस मिट्टी का सबसे बड़ा बेटा बन गया है। जैसे ही साइकिल गांव की पगडंडी पर पहुंची, लोगों ने पहचानना शुरू कर दिया। कोई बोला, अरे वो देखो, राजू आ गया। दूसरा बोला, साइकिल पे, इतनी दूर से। तीसरा हंसते हुए बोला, भाई अब इस साइकिल को हम भी प्रणाम करेंगे। गांव की औरतें घरों से बाहर आईं। बुजुर्गों ने अपने सिर पर हाथ रखा और बच्चे दौड़ते हुए राजू के पीछे चलने लगे। सुरेश ने हंसते हुए कहा, अब ये बारात नहीं, जुलूस बन गया है। राजू बोला, और हर कदम पर साइकिल की ठिन ठिन शहनाई बजा रही है। वो बात सच थी। साइकिल की घंटी खुद ब खुद बज रही थी, ठिन ठिन ठिन। हर बजने के साथ गांव में एक नई गूंज उठ रही थी। लोगों के दिलों में गर्व था और आंखों में विश्वास। गांव के चौपाल तक पहुंचते ही मुखिया जी खड़े हो गए। उन्होंने हैरानी से कहा, अरे राजू, तूने तो कमाल कर दिया। हम सबने तो सोचा था तू नहीं पहुंच पाएगा। राजू ने झुककर पैर छुए। मुखिया जी, अगर मन सच्चा हो तो रास्ते खुद खुल जाते हैं। मुखिया मुस्कुराए। तूने तो इतिहास बना दिया बेटा। अब इस साइकिल का नाम शौर्य गाड़ी रख देते हैं। लोगों ने ताली बजाई। सुरेश ने मजाक में कहा, मुखिया जी, और अगर साइकिल नाराज हो गई तो? सब हंस पड़े। गांव की औरतें थालियां लेकर आईं। उन्होंने साइकिल पर फूल चढ़ाए, उसके हैंडल पर रोली लगाई। किसी ने कहा, यह तो अब देवता बन गई है। राजू ने झुककर कहा, देवता नहीं, मेहनत की निशानी है। अचानक भीड़ में से कोई बोला, अरे दूल्हा कहाँ है? राजू हंसते हुए बोला, बस यहीं हूं और मेरी घोड़ी यही है। लोगों ने ठहाका लगाया। बच्चे नाचने लगे। तभी गांव की ओर से कुछ लोग आए, वहीं जो दुल्हन के घर से भेजे गए थे। उनके चेहरे पर राहत थी। एक बोला, राजू भाई, हम तो डर गए थे कि बारात नहीं आएगी। मीरा जी तो पूरी रात जागती रहीं। राजू ने गहरी सांस ली। अब इंतजार खत्म। बताओ, कितनी दूर है घर? बस आधा कोस। सब तेरी राह देख रहे हैं। राजू ने साइकिल की घंटी दबाई। ठिन ठिन ठिन। चलो भाई, अब आखिरी सफर, उसने कहा। सुरेश बोला, अब तो भगवान भी तेरे साथ बैल बन गया है। जैसे ही वो आगे बढ़े, पीछे से बच्चों ने आवाज लगाई, राजू भैया की जय, साइकिल मां की जय। गांव हंसी और गर्व से भर गया। अब साइकिल के हर धक्के पर एक कहानी जुड़ रही थी। लोग कह रहे थे, ये वही साइकिल है जिसने रास्ता नहीं, किस्मत बदली। कोई कहता, अब जब भी बारात निकलेगी, इसी साइकिल की ठिन ठिन बजेगी। सड़क अब सीधी थी। दोनों तरफ खेतों में सरसों के पीले फूल लहरा रहे थे। हवा में हल्की धूप की गर्माहट थी। राजू ने साइकिल की रफ्तार धीमी की। सुरेश ने पूछा, क्या हुआ? राजू बोला, कुछ नहीं, बस मन कर रहा है थोड़ा महसूस कर लूं। ये सफर, ये मिट्टी, ये ठिन ठिन। दोनों चुपचाप चलने लगे। अब रास्ते पर सिर्फ उनके पहियों की आवाज थी। हर धक्के के साथ राजू को लगता जैसे उसका एक सपना पूरा हो रहा है। उसने धीरे से कहा, पता है सुरेश, जब मैं छोटा था तो बापू इसी साइकिल से खेतों जाता था। वो कहते थे, बेटा, ये गाड़ी थकती नहीं, बस सच्चे हाथ चाहिए इसे चलाने वाले। सुरेश बोला, और आज तूने साबित कर दिया कि सच्चे हाथों की ताकत किसी इंजन से ज्यादा होती है। दोनों फिर हंसने लगे। सूरज अब पूरी तरह उग चुका था। उसकी सुनहरी किरणें साइकिल पर पड़ रही थीं।
फूलों से सजी साइकिल अब किसी देव सवारी की तरह चमक रही थी। आगे मीरा का गांव अब साफ दिखाई दे रहा था। लोग छतों पर चढ़ गए थे। कुछ बच्चों ने झंडे लहराने शुरू कर दिए। कोई चिल्लाया, बारात आ गई, और देखते ही देखते पूरा गांव जयकारों से गूंज उठा। राजू की बारात की जय, साइकिल की जय। मीरा की मां दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू, होंठों पर मुस्कान। उन्होंने कहा, देखो, मैंने कहा था ना, वो जरूर आएगा। राजू की आंखों में चमक थी, लेकिन चेहरा नम था। उसने साइकिल से उतरकर कहा, अब ये सवारी नहीं, हमारा भरोसा है। साइकिल की घंटी ने जैसे उसकी बात पूरी की। ठिन ठिन ठिन। सुरेश ने पास आकर धीरे से कहा, अब बस एक कदम और भाई, ये सफर पूरा कर। राजू ने सिर हिलाया, हां, अब ये सफर मेरा नहीं, हम सबका है। गांव की भीड़ अब और पास आ गई। बच्चे तालियां बजा रहे थे और बुजुर्ग हाथ जोड़कर आशीर्वाद दे रहे थे। राजू ने धीरे से साइकिल को धक्का दिया और जैसे ही उसने मीरा के घर की चौखट पार की, हवा में एक मधुर गूंज फैली। दिए की लौ तेज हो गई और साइकिल की घंटी अपने आप बजी। ठिन ठिन ठिन। सभी लोग कुछ पल के लिए चुप रह गए। हर किसी को लगा जैसे खुद भगवान ने बारात का स्वागत किया हो। राजू ने मन ही मन कहा, धन्यवाद बापू, तूने कहा था यह साइकिल कभी धोखा नहीं देगी। और उस पल जब सूरज की किरणें पूरे गांव में फैल गईं, साइकिल की घंटी आखिरी बार बजी। ठिन ठिन ठिन, और हवा में घुल गई, जैसे किसी ने कहा हो, अब सफर पूरा हुआ, लेकिन कहानी अभी जिंदा है। मीरा का घर अब सजे हुए मंदिर की तरह लग रहा था। दरवाजे पर केले के पेड़ के तने लगे थे। फूलों की लड़ियां हवा में झूल रही थीं और हर कोने से हल्की अगरबत्ती की खुशबू उठ रही थी। लेकिन उस चमक दमक के बीच मीरा की आंखें अब भी उस रास्ते को खोज रही थीं जहां से उसका राजू आने वाला था। सारी रात वह जागी थी। हाथों की मेहंदी सूख चुकी थी, पर दिल में एक ही बात चल रही थी, वो आएगा, चाहे जैसे भी, पर आएगा। सुबह की ठंडी हवा में अचानक कोई आवाज गूंजी। ठिन ठिन ठिन। पहले तो सबको लगा कि कोई बच्चा खेल रहा है, लेकिन फिर वह आवाज पास आती गई और उसके साथ लोगों की जयकार भी। राजू की बारात की जय, साइकिल की जय। मीरा छत पर दौड़ी और वहां जो उसने देखा, उसकी आंखों में चमक भर आई। फूलों से सजी, मिट्टी से लथपथ, पर गर्व से सीधी खड़ी वो साइकिल, और उसके हैंडल पर बैठा उसका राजू, जो जैसे किसी युद्ध से लौटे योद्धा जैसा लग रहा था। गांव की भीड़ उसके पीछे थी, बच्चे नाच रहे थे और ढोलक की थाप अब हवा में घुल चुकी थी। मीरा ने धीमे से कहा, वो सच में आ गया। मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मैंने कहा था बेटी, सच्चे लोग देर से आते हैं पर पूरी कहानी बदल देते हैं। राजू साइकिल रोककर नीचे उतरा। उसके पैर मिट्टी से सने थे, कपड़े भीग चुके थे, पर चेहरे पर मुस्कुराहट वही थी जो सालों पहले मीरा ने पहली बार देखी थी। साइकिल की घंटी एक बार फिर बजी। ठिन ठिन ठिन, और ऐसा लगा जैसे वो घंटी अब सिर्फ ध्वनि नहीं, एक भावना बन चुकी हो, मेहनत, विश्वास और प्यार की। राजू ने साइकिल के हैंडल को थपथपाया। देख मीरा, ये मेरी घोड़ी नहीं, मेरी किस्मत है। इसे लेकर ही मैं तेरे दरवाजे तक पहुंचा हूं। भीड़ में हंसी गूंज उठी। कोई बोला, ऐसी बारात तो हमने कभी नहीं देखी। दूसरा बोला, इस साइकिल की पूजा होनी चाहिए। मीरा नीचे आई। उसके कदम धीमे थे, पर आंखों में आंसू और मुस्कुराहट दोनों थे। राजू ने झुककर कहा, बहुत इंतजार कराया ना? मीरा बोली, हां, पर अब शिकायत नहीं, क्योंकि तू आया है और ये साइकिल, जैसे तेरे साथ भगवान भी आ गए हों। पास खड़ी दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आज तो इस साइकिल ने हमारी इज्जत रख ली। अगर ये ना होती तो गांव वाले कहते राजू की बारात फंस गई। राजू बोला, दादी, जब भरोसा सच्चा हो तो रास्ते खुद साफ हो जाते हैं। गांव के बच्चे साइकिल को घेर कर नाचने लगे। किसी ने हैंडल पर फूल चढ़ाया, किसी ने घंटी बजाई। मीरा की सहेलियां बोलीं, वाह मीरा, तू तो किस्मत वाली निकली, कोई घोड़े पर नहीं, साइकिल पर बारात लाया। मीरा हंस पड़ी। हाँ, और ये साइकिल ही तो असली राजा है। पंडित जी अब आ चुके थे। मंडप में अग्नि जल चुकी थी और हवा में अब शुद्ध घी की खुशबू थी। राजू ने साइकिल को मंडप के पास खड़ा किया। पंडित जी ने मजाक में कहा,
बेटा, घोड़ी नहीं आई तो क्या, अब साइकिल पर ही पूजा करनी पड़ेगी। राजू ने मुस्कुराकर कहा, जी पंडित जी, ये साइकिल ही तो मेरा सहारा है, पहले इसकी आशीर्वाद लेता हूं। और उसने सच में साइकिल के आगे माथा टेका। सारे गांव में तालियां गूंज उठीं। सुरेश बोला, भाई, अब तो तेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा, साइकिल वाले दूल्हे के नाम से। राजू ने हंसते हुए कहा, नाम कुछ भी रखो, बस लोग ये याद रखें कि मेहनत कभी धोखा नहीं देती। फेरे शुरू हुए। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे। मीरा और राजू अग्नि के चारों ओर घूम रहे थे और हर फेरे के साथ साइकिल की घंटी अपने आप बज उठती, ठिन ठिन ठिन, जैसे खुद साक्षी दे रही हो। इन दोनों की राह अब एक है। गांव के बुजुर्गों ने यह नजारा देखा और कहा, यह बारात नहीं, यह प्रेरणा है। किसी ने कहा, आज साइकिल देवता का जन्म हुआ है। फेरे खत्म हुए। पंडित जी बोले, अब दुल्हन को ससुराल के लिए विदा करो। मीरा की मां की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, बेटा, साइकिल पर बैठकर आई थी बारात, उसी पर लेकर जा अपनी दुल्हन को। राजू चौंका, सच में? मां ने कहा, हाँ, यही असली घोड़ी है और आज इससे बढ़कर कोई सवारी नहीं। मीरा ने हंसते हुए कहा, तो फिर चलो राजू, मैं भी देखूं तेरी साइकिल कितनी मजबूत है। लोगों ने हंसी में तालियां बजाईं। सुरेश बोला, भाई, अब ये साइकिल अगर टूटी तो ससुराल में पहला झगड़ा तेरा होगा। राजू ने कहा, टूटेगी नहीं यार, ये तो अब हमारी किस्मत की डोर है। राजू ने साइकिल के पीछे मीरा के लिए जगह बनाई। उसने धीरे से बैठते हुए कहा, इतनी दूर चला लिया, अब मुझे संभालना तेरी जिम्मेदारी है। राजू ने कहा, जिंदगी भर संभालूंगा। साइकिल की घंटी बजी, ठिन ठिन ठिन, और हवा में फूलों की खुशबू फैल गई। जब दोनों ने गांव छोड़ने के लिए साइकिल आगे बढ़ाई तो हर कोई रास्ते में फूल बरसा रहा था। बच्चे दौड़ रहे थे, औरतें आरती उतार रही थीं और बुजुर्ग कह रहे थे, देखो, यह है सच्ची जोड़ी। मीरा ने पीछे मुड़कर देखा। उसका घर, उसका बचपन, उसकी मां, सब दूर होता जा रहा था, लेकिन दिल में शांति थी। राजू ने कहा, डर मत, अब तू अकेली नहीं, अब हम हैं और हमारी ये साइकिल। मीरा ने हल्के से कहा, इसकी आवाज मुझे सुकून देती है। राजू ने कहा, क्यों नहीं, ये आवाज मेहनत की है, सच्चाई की है, और अब हमारे प्यार की भी। आगे खेतों के बीच रास्ता खुला था। आसमान में बादल अब छूट चुके थे। धूप हल्की थी, हवा में मिठास थी। साइकिल धीरे धीरे चल रही थी और दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सुरेश पीछे से चिल्लाया, अरे रुक जा, वरना बारात वाला भी पीछे रह जाएगा। राजू ने पीछे मुड़कर कहा, अब साइकिल रुकने नहीं देगी। गांव के बाहर की पगडंडी पर, जहां कभी कीचड़ था, अब सूखी मिट्टी थी। हर झोंके में सरसों के फूल हिल रहे थे। राजू ने साइकिल की घंटी फिर दबाई, ठिन ठिन ठिन, और मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये आवाज हमारी कहानी बन जाएगी। राजू ने कहा, हाँ, और जब लोग पूछेंगे कि ये साइकिल कितनी पुरानी है तो मैं कहूंगा, उतनी ही जितना हमारा विश्वास। दोनों चुप हो गए। बस हवा चल रही थी, पहिए घूम रहे थे और दूर से मंदिर की घंटी गूंज रही थी। मीरा ने धीरे से कहा, राजू, अगर साइकिल ना होती तो क्या तू आता? राजू हंसकर बोला, अगर साइकिल नहीं होती तो मैं पैदल आता, क्योंकि जब दिल सच्चा हो तो कोई दूरी नहीं रहती। दोनों हंसने लगे। हवा और नरम हो गई। सूरज अब पूरी तरह निकल आया था और साइकिल के पहिए उसकी रोशनी में चमक रहे थे, जैसे सोने के घेरे घूम रहे हों। राजू ने कहा, अब ये सिर्फ साइकिल नहीं रही मीरा, ये हमारी कहानी है। मीरा बोली, और हर बार जब कोई घंटी बजाएगा तो उसे हमारी याद आएगी। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इसे कभी बेचना मत देना। मीरा ने कहा, कभी नहीं, ये हमारी किस्मत की सवारी है। साइकिल की घंटी एक आखिरी बार बजी, ठिन ठिन ठिन, और खेतों की हवा में गूंज गई। उस पल आसमान में उड़ते पंछी भी जैसे उस आवाज को सुनकर ठहर गए हों। राजू ने ऊपर देखा और कहा, धन्यवाद भगवान, अब मेरा सफर पूरा हुआ। मीरा ने धीरे से कहा, नहीं राजू, अब असली सफर शुरू हुआ है। साइकिल आगे बढ़ती रही, रास्ता पीछे छूटता गया और उस रास्ते पर अब भी वो घंटी गूंज रही थी, ठिन ठिन ठिन,
जैसे किसी ने कह दिया हो, मेहनत और सच्चे दिल की सवारी कभी नहीं रुकती। राजू ने फिर साइकिल की घंटी बजाई, ठिन ठिन ठिन, जैसे उस कसम को याद दिला रही हो जो उन्होंने सालों पहले खाई थी। थोड़ी देर बाद तीनों फिर चल पड़े। अब सूरज आसमान में ऊंचा था और रास्ते में दूर दूर तक कुछ दिख नहीं रहा था, बस सन्नाटा और साइकिल के पहिए। मीरा ने धीरे से कहा, राजू, अब जब लोग तेरी कहानी सुनेंगे तो शायद यकीन न करें कि तू साइकिल पर बारात लेकर आया था। राजू ने कहा, कहानी का काम ही यही होता है, लोगों को हैरान करना। पर असली बात तो यह है कि मैंने हार नहीं मानी। थोड़ी देर बाद एक छोटी चाय की दुकान मिली। तीनों वहीं रुक गए। दुकान वाला बूढ़ा था, पर चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, अरे बेटा, तू वही राजू है ना? तेरी साइकिल की खबर तो शहर तक पहुंच गई है। राजू ने चौंक कर कहा, शहर तक? हाँ, बूढ़ा बोला। लोग कहते हैं कि मेहनती दूल्हे की कहानी अब अखबार में छपने वाली है। राजू हंस पड़ा, तो फिर इस साइकिल के भी नाम से खबर छपवाना। सब हंस पड़े। चाय की भाप उठ रही थी और तीनों ने उस गर्म प्याले में सुकून पाया। सुरेश ने कहा, भाई सोच, अगर तू जीप में गया होता तो लोग आज तेरा नाम भी न जानते। राजू ने कहा, हाँ, क्योंकि किस्मत का मजा तभी है जब उसे अपनी मेहनत से बदला जाए। मीरा ने धीरे से कहा, अब यह साइकिल तेरे लिए क्या है? राजू ने गहरी सांस ली, साइकिल की ओर देखा और बोला, यह सिर्फ सवारी नहीं मीरा, यह मेरी पहचान है। जब मैं नहीं रहूंगा तो लोग इस साइकिल की ठिन ठिन में मुझे ढूंढेंगे। हवा अब हल्की थी, गांव पीछे छूट चुका था और सामने नए खेत, नए रास्ते। साइकिल अब बिना जोर लगाए चल रही थी। मीरा ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये खुद रास्ता तय कर रही हो। राजू मुस्कुराया, शायद अब इसे भी पता चल गया है कि हमें रुकना नहीं है। कुछ देर बाद दूर से बादल छा गए। हवा में ठंडक आई। बारिश की पहली बूंद राजू के चेहरे पर गिरी। उसने आंखें बंद की। देख मीरा, फिर बारिश आ गई। मीरा ने कहा, हाँ, पर इस बार डर नहीं लग रहा। राजू बोला, क्योंकि अब हमारे पास छत नहीं, साइकिल है जो कभी नहीं रुकती। बारिश तेज होने लगी। बूंदें साइकिल पर गिर रही थीं। हैंडल चमकने लगा और घंटी खुद ब खुद बजने लगी, ठिन ठिन ठिन, जैसे हर बूंद एक स्वर बन गई हो, जैसे बारिश भी इस कहानी का हिस्सा बन गई हो। सुरेश ने कहा, भाई, तूने तो बारिश को भी अपनी बारात में शामिल कर लिया। राजू ने हंसते हुए कहा, बारिश ने मुझे कभी रोका नहीं, उसने हमेशा रास्ता धो दिया। अब सड़क चमक रही थी और साइकिल उस पर ऐसे चल रही थी जैसे किसी नई शुरुआत की ओर जा रही हो। राजू ने मीरा से कहा, अब सोच, जब हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें यह साइकिल दूंगा। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, और हर बार जब वो इसकी घंटी बजाएंगे तो उन्हें हमारी कहानी याद आएगी। राजू बोला, हाँ, और उन्हें यह सिखाऊंगा कि कोई रास्ता मुश्किल नहीं होता, बस मन मजबूत होना चाहिए। बारिश थम गई। सूरज फिर से निकल आया और आसमान में इंद्रधनुष बन गया। साइकिल के पहिए उस रंगीन रोशनी में चमक रहे थे। राजू ने मुस्कुराकर कहा, देख मीरा, भगवान ने भी हमारी कहानी को रंग दे दिया। मीरा बोली, क्योंकि तेरी मेहनत रंग लाती है। साइकिल अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हर पैडल के साथ एक नई कहानी बन रही थी, हर ठिन ठिन के साथ एक नया वादा। राजू ने साइकिल की घंटी दबाई और हवा में गूंज उठी, ठिन ठिन ठिन। उसने कहा, अब यह आवाज किसी मंजिल की नहीं, नई शुरुआत की निशानी है। सामने सूरज उगता जा रहा था और उसके साथ ही साइकिल आगे बढ़ती जा रही थी। रास्ता चाहे जहां जाए, अब यह सवारी कभी नहीं रुकने वाली थी। सूरज अब ढलने लगा था। आसमान लाल हो गया था और हवा में शाम की ठंडक घुल रही थी। राजू, मीरा और सुरेश तीनों अब उस रास्ते पर थे जहां मिट्टी सुनहरी हो गई थी और पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर जमीन को छू रही थीं। साइकिल दिन भर की थकान के बावजूद अब भी स्थिर थी। उसके पहिए जैसे किसी अदृश्य शक्ति से चल रहे थे। राजू ने पैडल पर पैर रखा और साइकिल ने एक धीमी छर्र की आवाज के साथ फिर गति पकड़ ली। मीरा ने धीरे से कहा, राजू, लग रहा है जैसे साइकिल थक गई है। राजू ने हैंडल पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं मीरा, ये थकी नहीं, बस सोच रही है कि सफर कहाँ खत्म होगा। सुरेश ने मजाक में कहा, भाई, अब इसे भी आराम चाहिए। सुबह से तेरी बारात, फिर फेरे, फिर ये रास्ता।
राजू मुस्कुराया। ये साइकिल आराम तब करेगी जब मैं करूंगा। अब रास्ता पहाड़ी की ओर मुड़ रहा था। सामने एक छोटा पुल था जिसके नीचे नदी बह रही थी। पुल पुराना था, लकड़ी का बना हुआ। बरसों से उस पर कोई भारी चीज नहीं गुजरी थी। सुरेश ने कहा, राजू सोच ले, ये पुल कमजोर है। राजू ने देखा, लकड़ी के तख्तों में दरारें थीं, नीचे पानी का बहाव तेज था। अगर साइकिल फिसल जाए तो नदी में गिरना तय था। राजू कुछ पल रुका, फिर बोला, यही तो आखिरी इम्तिहान है। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। राजू, जरूरत नहीं, अब सब देख चुके हैं, तेरा हौसला सबको पता चल गया। राजू बोला, मीरा, यह सफर सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था। जब तक साइकिल इस पुल को पार नहीं करती तब तक सफर अधूरा रहेगा। सुरेश ने हंसकर कहा, ठीक है भाई, हम साथ हैं। अगर गिरे तो तीनों गिरेंगे। राजू ने सिर हिलाया, गिरेंगे नहीं, उड़ेंगे। तीनों ने गहरी सांस ली। साइकिल अब धीरे धीरे पुल पर चढ़ने लगी। तख्तों की आवाज गूंज रही थी, छर्र छर्र छर्र। नीचे नदी की लहरें टकरा रही थीं और हवा की सीटी सब कुछ डरावना बना रही थी। मीरा ने राजू के कंधे को पकड़ा। धीरे चलो, राजू बोला। हवा भी रुक रही है मीरा, लग रहा है खुद साइकिल अब सोच रही है। साइकिल की घंटी बिना छुए बज उठी, ठिन ठिन ठिन, जैसे उसने जवाब दिया हो, डर मत, मैं हूं ना। पुल के बीच में पहुंचकर साइकिल अचानक हिली। लकड़ी के 2 तख्त टूट गए। नीचे पानी की तेज लहरें दिखने लगीं। सुरेश चिल्लाया, राजू रुक जा। राजू ने हैंडल कसकर पकड़ा। नहीं सुरेश, अब रुकना मना है। मीरा ने आंखें बंद कर लीं। साइकिल का संतुलन बिगड़ने लगा, लेकिन राजू का नियंत्रण अडिग था। उसने पैडल पर जोर डाला और साइकिल आगे बढ़ी। हर कदम पर पुल कांपता, हर तख्त आवाज करता, छर्र छर्र छर्र। फिर एक तेज हवा का झोंका आया। साइकिल थोड़ा डगमगाई, लेकिन राजू ने पूरा वजन आगे झोंक दिया। बस थोड़ा और, राजू बुदबुदाया। मीरा ने आंखें खोली। सामने पुल का आखिरी सिरा था। राजू ने साइकिल की घंटी दबाई, ठिन ठिन ठिन, और उसी आवाज के साथ साइकिल ने पुल पार कर लिया। तीनों के चेहरे पर एक साथ मुस्कान फैल गई। सुरेश ने हंसते हुए कहा, भाई तूने तो खुद किस्मत का पुल पार कर लिया। राजू ने गहरी सांस ली, क्योंकि मेरे साथ साइकिल थी और उसका भरोसा भगवान जैसा। मीरा के आंसू निकल आए। उसने कहा, अगर तू रुक जाता तो यह कहानी अधूरी रह जाती। राजू ने जवाब दिया, अगर साइकिल रुक जाती तो मैं भी रुक जाता, पर यह साथ चलती रही। अब वे तीनों पुल के उस पार थे। आसमान अब नारंगी से सुनहरा हो गया था। सूरज की आखिरी किरणें साइकिल के फ्रेम पर पड़ रही थीं, जिससे वह किसी सोने की मूर्ति जैसी चमक रही थी। राजू ने साइकिल को जमीन पर रोका और मिट्टी पर बैठ गया। सुन सुरेश, उसने कहा, हर इंसान की जिंदगी में एक साइकिल होती है। कोई देख पाता है, कोई नहीं, पर वो साइकिल हमें हर मुश्किल से निकालती है। सुरेश ने कहा, तेरी साइकिल ने तो भगवान का काम किया है भाई। राजू ने मिट्टी उठाई, उसे साइकिल के हैंडल पर लगाया और बोला, अब ये सवारी नहीं रही, ये मेरी आस्था है। मीरा पास आई। राजू, अब आगे क्या? राजू मुस्कुराया, अब इस साइकिल को मंदिर में चढ़ाऊंगा। इसे वहीं रखूंगा जहां सब इसे देख सकें, ताकि कोई भी हार मानने से पहले याद करे, मेहनत का रास्ता हमेशा आगे जाता है। तीनों उठे और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रास्ता अब सीधा था, लेकिन हवा में एक अलग शांति थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी प्रकृति अब चैन में हो, जैसे उसने खुद राहत की सांस ली हो। सामने गांव का मंदिर दिखाई दिया, वही पुराना मंदिर जहां राजू बचपन में खेला करता था। दीवारों पर अब भी पुराने निशान थे। उसने साइकिल को सीढ़ियों तक लाया। पंडित जी ने उन्हें देखकर कहा, अरे राजू बेटा, तेरी साइकिल की कहानी तो सब जगह फैल गई है, अब इसे मंदिर में रखेगा? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पंडित जी, ये साइकिल सिर्फ मेरी नहीं रही, ये सबकी है। पंडित जी ने साइकिल पर तिलक लगाया, फूल चढ़ाए और कहा, अब ये संकल्प चक्र कहलाएगी, मेहनत और सच्चाई का प्रतीक। साइकिल की घंटी अपने आप बज उठी, ठिन ठिन ठिन। सभी श्रद्धालु जो वहां थे हाथ जोड़कर झुक गए। किसी ने कहा, इसकी आवाज में तो आशीर्वाद लगता है। मीरा ने धीरे से कहा, अब इसे यहीं छोड़ देगा?
राजू ने साइकिल के हैंडल पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं मीरा, इसे छोड़ नहीं रहा, इसे अमर कर रहा हूं। सुरेश ने मजाक में कहा, भाई अब अगली बार बारात जाएगी तो लोग मंदिर से साइकिल उधार मांगेंगे। सब हंस पड़े। मंदिर के भीतर आरती की घंटियां बजने लगीं। साइकिल के पास दिया जलाया गया और उसकी परछाई दीवार पर फैल गई, एक लंबी चमकती हुई आकृति जो जैसे कह रही हो, रास्ते खत्म नहीं होते, बस सवार बदल जाते हैं। राजू ने झुककर साइकिल को प्रणाम किया। उसकी आंखें नम थीं पर मन शांत। धन्यवाद, उसने कहा, हर धक्के, हर चोट, हर ठिन ठिन के लिए। मीरा ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। राजू, अब तू और ये साइकिल दोनों अमर हो गए हो। राजू मुस्कुराया। अमर नहीं मीरा, बस जिंदा हैं हर उस इंसान के दिल में जो हार नहीं मानता। मंदिर के बाहर अब सूरज पूरी तरह ढल चुका था। दियों की पंक्तियां जल उठीं। हवा में अब सिर्फ चूल्हों की गंध थी और दूर से बच्चों की हंसी। राजू ने आखिरी बार साइकिल की घंटी दबाई। ठिन ठिन ठिन, और वो आवाज पूरे गांव में फैल गई जैसे एक वादा। मेहनत की आवाज कभी नहीं थमती। सुरेश बोला, चलो भाई, अब घर चलते हैं। राजू ने कहा, हाँ, अब साइकिल मंदिर में रहेगी पर इसका रास्ता हमसे जुड़ा रहेगा। तीनों धीरे धीरे चलते गए। पीछे मंदिर था जिसमें साइकिल की परछाई अब भी चमक रही थी। राजू ने पीछे मुड़कर देखा। आंखों में चमक थी। अब मेरी कहानी पूरी हुई पर इसका असर अभी शुरू हुआ है। साइकिल की घंटी एक बार फिर अपने आप बजी। ठिन ठिन ठिन, और हवा ने उसे दूर तक पहुंचाया जहां मेहनत करने वाले हर इंसान ने उसे सुन लिया। रात उतर चुकी थी। आसमान पर तारों की चादर थी और गांव की गलियों में अब सिर्फ दियों की लौ टिमटिमा रही थी। मंदिर के आंगन में वह साइकिल अब स्थिर खड़ी थी। वही साइकिल जिसने कीचड़, तूफान और तानों के बीच एक बारात को मंजिल तक पहुंचाया था। अब वह मिट्टी और फूलों की महक से घिरी हुई थी, जैसे अपनी जीत का जश्न मना रही हो। राजू और मीरा मंदिर के सामने वाले चबूतरे पर बैठे थे। हवा ठंडी थी लेकिन दिलों में सुकून था। दूर कहीं ढोलक की धीमी आवाज आ रही थी। कोई शायद शादी के अगले दिन की खुशी मना रहा था। मीरा ने राजू के कंधे पर सिर रखते हुए कहा, अब जब सब खत्म हो गया कैसा लग रहा है? राजू मुस्कुराया। खत्म नहीं हुआ मीरा, अब शुरू हुआ है। शुरू? हाँ, अब जब भी कोई मेहनत करेगा, जब भी कोई हिम्मत नहीं हारेगा, तब ये साइकिल याद आएगी। अब ये सिर्फ मेरी नहीं रही। साइकिल की घंटी हवा के झोंके से हौले से बज उठी। ठिन ठिन ठिन। दोनों ने एक साथ उसकी ओर देखा। मीरा ने धीरे से कहा, तूने सुना? जैसे उसने तेरी बात मान ली हो। राजू बोला, हाँ, क्योंकि अब ये बोलती नहीं, सुनती भी है। सामने मंदिर का दिया झिलमिला रहा था। उसकी लौ में उस साइकिल की परछाई झूम रही थी, एक लंबी सीधी आकृति, जैसे किसी ने उसके अंदर की आत्मा देख ली हो। राजू ने धीमे स्वर में कहा, मीरा, जिंदगी भी साइकिल जैसी होती है। अगर एक पैर रुक जाए तो दूसरा चलना पड़ता है, तभी संतुलन बनता है। मीरा मुस्कुराई। और अगर दोनों पैर थक जाएं? राजू ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, फिर भगवान खुद पैडल मारता है। दोनों कुछ देर चुप रहे। हवा में बस दियों की लौ की हल्की चमक थी। फिर दूर से सुरेश आता दिखा, हांफता हुआ, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी शरारती मुस्कान। अरे भाई, मैं तो सोच रहा था तू साइकिल यहीं छोड़ देगा और खुद मोटर खरीद लेगा। राजू ने हंसकर कहा, मोटर तो खरीद लूंगा, पर आवाज कौन देगा? ठिन ठिन तो बस इसी की है। सुरेश ने पास आकर साइकिल की सीट पर हाथ फेरा। यार, ये साइकिल अब गांव की सबसे बड़ी कहानी बन गई है। कल मैंने सुना स्कूल के मास्टर बच्चों को तेरी कहानी सुना रहे थे। मीरा ने हंसते हुए कहा, सच में? हाँ, सुरेश बोला। कह रहे थे, बच्चों, मेहनत की ठिन ठिन हर मंजिल तक पहुंचाती है। राजू की आंखें भर आईं। उसने साइकिल की ओर देखा और मन ही मन बोला, अब तू हमेशा जिंदा रहेगी। थोड़ी देर बाद गांव के कुछ बच्चे मंदिर के पास आए। उनमें से एक छोटा लड़का बोला, राजू भैया, हम घंटी बजा सकते हैं? राजू ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, जरूर बेटा, लेकिन धीरे से, ये साइकिल अब भगवान की है। लड़के ने घंटी दबाई। ठिन ठिन ठिन। उसकी हंसी हवा में गूंज उठी। राजू ने कहा, देख मीरा, अब ये आवाज सिर्फ मेहनत की नहीं रही, अब ये मासूमियत की भी है। मीरा बोली,
और ये कभी नहीं थमेगी। बच्चे चले गए, रात गहराने लगी थी, सन्नाटा फैल गया, पर साइकिल की चमक अब भी वैसी ही थी। राजू उठा, मंदिर की ओर बढ़ा और साइकिल के पास खड़ा हो गया। उसने धीरे से उसके हैंडल को पकड़ा और बोला, तूने मुझे रास्ता दिखाया, तूने मुझे यकीन दिया। अगर तू ना होती तो शायद मैं हार मान लेता। आज जो भी हूं तेरी वजह से हूं। मीरा पास आ गई। उसने कहा, राजू, तू जानता है ये साइकिल अब सिर्फ लोहा नहीं रही, इसमें तेरी आत्मा बस गई है। राजू मुस्कुराया, और शायद तेरी भी, क्योंकि तूने ही तो मुझ पर भरोसा किया था। हवा में हल्की सरसराहट हुई, पेड़ों के पत्ते हिले, साइकिल की घंटी अपने आप बज उठी, ठिन ठिन ठिन। इस बार आवाज थोड़ी गहरी थी, जैसे किसी ने दिल से कुछ कहा हो। राजू ने महसूस किया जैसे कोई कह रहा हो, अब तू नहीं, मैं चला रही हूं। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। क्या हुआ? राजू ने सिर हिलाया। कुछ नहीं, बस लगा कि अब ये साइकिल जिंदा हो गई है। सुरेश ने कहा, भाई तू अब कहानी बन गया है। गांव में लोग कह रहे हैं, जिसने ठिन ठिन सुनी उसने भगवान की आवाज सुनी। राजू मुस्कुराया, भगवान नहीं सुरेश, मेहनत की आवाज है, और मेहनत से बड़ी पूजा कोई नहीं। थोड़ी देर बाद तीनों मंदिर के बाहर निकल आए। आसमान में चांद निकल आया था और उसकी रोशनी में साइकिल की परछाई जमीन पर लंबी दिख रही थी। राजू ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन चेहरा शांत था। चलो मीरा, उसने कहा, अब घर चलें। मीरा ने कहा, हाँ, लेकिन कल सुबह हम फिर आएंगे। राजू ने कहा, जरूर, क्योंकि अब ये साइकिल हमारे दिन की शुरुआत बनेगी। तीनों रास्ते पर चल पड़े। गांव की गलियां अब शांत थीं, बस कुत्तों के भौंकने की आवाज बीच बीच में गूंज रही थी। लेकिन फिर अचानक हवा का झोंका आया और मंदिर से एक ध्वनि उठी, ठिन ठिन ठिन। राजू रुक गया, पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। सुरेश बोला, अरे भाई, हवा से बजी होगी। राजू ने मुस्कुराकर कहा, नहीं सुरेश, ये ठिन ठिन मेरे लिए थी। रात बीत गई। सुबह जब सूरज निकला तो मंदिर में लोगों की भीड़ थी। कोई साइकिल पर फूल चढ़ा रहा था, कोई घंटी बजा रहा था। गांव की औरतें कह रही थीं, ये साइकिल अब हमारे गांव की रक्षक है। किसी ने कहा, जब ठिन ठिन बजेगी तो बुरा वक्त टल जाएगा। राजू मंदिर पहुंचा। उसने देखा बच्चों की भीड़ साइकिल के आसपास थी। एक छोटी बच्ची बोली, राजू भैया, क्या मैं इसकी घंटी रोज बजा सकती हूं? राजू मुस्कुराया, हाँ बेटी, लेकिन हर बार जब बजाए तो मेहनत करने का वादा करना। बच्ची ने सिर हिलाया और कहा, वादा। उसने घंटी दबाई, ठिन ठिन ठिन, और वह आवाज पूरे गांव में गूंज गई। राजू ने आसमान की ओर देखा। सूरज अब ऊंचा था और हवा में गर्माहट थी। उसने धीमे से कहा, अब ये आवाज मेरी नहीं रही, ये सबकी है। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। अब तू रुक जा राजू, सफर पूरा हुआ। राजू ने कहा, सफर कभी खत्म नहीं होता मीरा, अब बस साइकिल किसी और की होगी जो अपनी मंजिल खोजेगा। सुरेश बोला, और जब वो साइकिल पर बैठेगा तो ये ठिन ठिन फिर बजेगी। राजू ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सुरेश, क्योंकि मेहनत की आवाज कभी नहीं रुकती। फिर उसने अपनी जेब से एक छोटा फूल निकाला और साइकिल की सीट पर रख दिया। अब तू किसी और को रास्ता दिखा, उसने कहा। मीरा ने उसके साथ हाथ जोड़कर प्रणाम किया। हवा फिर चली। साइकिल की घंटी अपने आप बजी, ठिन ठिन ठिन, और उस आवाज में अब शांति थी, जैसे कोई कहानी अपने अंत तक पहुंच चुकी हो। लोगों ने कहा, देखो, साइकिल ने आशीर्वाद दिया। बच्चों ने जयकार की, साइकिल मां की जय। राजू मुस्कुराया, उसकी आंखें भीग गईं। उसने आसमान की ओर देखा। धन्यवाद भगवान, तूने मुझे ठिन ठिन दी, जो अब मेरे बाद भी गूंजती रहेगी। धीरे धीरे सब लोग लौट गए। मंदिर के आंगन में अब सिर्फ साइकिल थी, दिए की लौ में चमकती हुई, जैसे किसी पुरानी याद को थामे खड़ी हो। हवा चली और घंटी एक आखिरी बार बजी, ठिन ठिन ठिन। फिर सन्नाटा छा गया, पर उस सन्नाटे में भी एक हल्की गूंज रह गई, जैसे मिट्टी ने, हवा ने और हर आत्मा ने मान लिया हो, मेहनत की सवारी कभी नहीं रुकती, वो आगे बढ़ती रहती है हर ठिन ठिन के साथ। और इस तरह बैलगाड़ी का सफर खत्म नहीं हुआ। वो तो अब हर गांव, हर दिल, हर कहानी में चल पड़ा। जहां भी कोई मेहनत करता है वहां साइकिल की आवाज आज भी सुनाई देती है,
ठिन ठिन ठिन।